सब लोग दूर हो जाओ। मेरे पास हूं। मैं देखता हूं कौन मेरी बेटी को छूता है। गुस्सा हो गए हो? मेरे साथ हाथ उठाने की हिम्मत है? ये बेवकूफ है। जब छोटे ताऊ की परीक्षा हो रही थी, उसके अंडे चुराने की हिम्मत है? मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने उसे बेचा। यह उसके लिए सस्ता है। क्या बोर्ड परीक्षा है? मैं अभी भाग नहीं ले रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन। क्या ये इस साल 1984 है? यह उच्च परीक्षा की वापसी का 7वां वर्ष है। यह भी एक समृद्ध वर्ष है। तुम्हें खाने के लिए लाया हूं। सच में अब और नहीं खा सकता। छोड़ो, क्या कर रहे हो? पिता, मैं भी चाहता हूं। जाओ जाओ जाओ, यहां मेरी आंखों के सामने मत आओ। शियाओलिंग, जल्दी उठो। क्या तुम ठीक हो? मां, मुझे भूख लगी है। शियाओलिंग, थोड़ा और सहो। तुम्हारे पिता ने कहा, तुम्हारे चचेरे भाई का इंतजार करो। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद हम अच्छे दिन बिता सकते हैं। किसने तुम्हें अंडे चुराने के लिए कहा? तुम तो नुकसानदायक हो। तुम्हें चोरी करने दिया। तुम्हें धोखा देने दिया। तुम्हें मार डालूंगा। यह मूल मालिक की यादें हैं। सब मेरे से दूर हो जाओ। यह मेरा है। शियाओलिंग, तुम जाग गई हो। तुम पार कर गई हो। मत आना। आज तुम में से कौन मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करेगा? मैं तुम लोगों से लड़ जाऊंगा। मारो। आओ मुझे काटो। काटने के बाद फिर तुम्हारे भाई के पास जाना। तुम्हारे भाई के साथ रहना। मैं अभी राष्ट्रीय गणित अकादमी का सदस्य बना हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। परिणाम। परिणाम। मैं सच में एक बन गई हूं। जल्द ही मेरे पिता द्वारा बेची जाने वाली एक गांव की लड़की। बातूनी, क्या तुम्हें गांव वालों की हंसी की परवाह नहीं है? दादी। मां। मां, ठीक है। क्या ये सिर्फ एक अंडा है? क्या करने की बात है? मैं निर्णय लूंगा। अंडे की बात छोड़ दो। मां, ये सिर्फ एक अंडे की बात नहीं है। ये छोटे ताऊ की परीक्षा से जुड़ा है। अरे, अगर तुम उसे सच में परेशान करोगे, घर का काम तुम क्यों कर रहे हो? सुनील, तुरंत कुल्हाड़ी रख दो। अच्छी तरह से शियाओलिंग का ध्यान रखो। उसे फिर से चोरी नहीं करने देना। छोटे ताऊ की परीक्षा पर असर डालना। अरे, छोटे ताऊ के कॉलेज में दाखिले का इंतजार करना। भविष्य में शियाओलिंग को भी फायदा होगा। एक अच्छा ससुराल ढूंढो। क्या शादी कर ली है? फायदा उठाना। परीक्षा खत्म होने का इंतजार करो। मैं और यह सस्ती औरत। डर है कि तुरंत ही जियांग परिवार मुझे बोझ समझकर फेंक देगा। नहीं, कुछ उपाय सोचना होगा। मुझे उसकी छाया की जरूरत नहीं है। बस एक कॉलेज है। मैं भी परीक्षा दे सकता हूं। मैं खुद ही गणित का विद्वान हूं और मैं राष्ट्रीय परीक्षा का टॉपर हूं। बस एक साधारण परीक्षा है। मैं निश्चित रूप से पास करूंगा। मैं खुद ही गणित का विद्वान हूं। मैं राष्ट्रीय परीक्षा का टॉपर भी हूं। बस एक परीक्षा है। मैं निश्चित रूप से पास करूंगा। जियांग परिवार ने सब कुछ बेच दिया, फिर भी एक कॉलेज का छात्र देना है। ये कॉलेज का छात्र क्यों नहीं मैं हो सकता? हम। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कॉलेज की परीक्षा देनी है? हाँ, मैं इस साल परीक्षा दूंगा। अगर उस समय भाई तुम पास नहीं हुए, ये भी मेरी चमक से चमक सकता है। बस तुम एक छोटी लड़की हो। क्या तुम भी परीक्षा देना चाहती हो? मुझे लगता है तुम भूख से पागल हो गई हो। हम। भाई 2 बार परीक्षा में पास नहीं हुआ। लगता है दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। और उम्र भी। कोई बात नहीं है। तू तो कुछ नहीं जानता छोटे। क्या समझता है? क्या तुझे पता है प्री टेस्ट कितना मुश्किल है? सिर्फ 3% परीक्षार्थी प्री एग्जाम पास कर सकते हैं। सिर्फ गणित की एक विषय में तुम भी पास नहीं कर सकते। क्या तुम लोगों ने कभी हिसाब लगाया घर में कितने पैसे कमाए? पिछले साल जियांग परिवार ने 12,000 जिन अनाज उगाया। लेकिन अनाज और कटौती को घटाने के बाद लगभग 2,500 जिन। बीज का अनाज 500 जिन। रोटी का अनाज 3,000 जिन। चारा 600 से 650 किलो।
और बचा हुआ अनाज 00 किलो 1-15 रुपये। 50% का भंडारण अनाज। बेचा गया अनाज अधिकतम बस 2750 किलो। 100 किलो चावल। हर 100 किलो चावल की कीमत 10 से 15 रुपये होना चाहिए। तो हमारे परिवार की पिछले साल की कुल आय पहले तिमाही में 225 के आसपास थी, 412 के बीच में। ये कैसे संभव है? एक भी संख्या गलत नहीं है। अरे शियाओलिन, ये सब तुम्हें कैसे पता है? ये सब कैसे हुआ? जियांग ताओ हर सेमेस्टर में 80 युआन लेता है। एक साल में यह 160 होता है, जो पूरे परिवार की आय का 60% है। पूरा परिवार एक साल से मेहनत कर रहा है, फिर भी बचत सिर्फ 120 से कम है। हर दिन औसतन 3 पैसे भी नहीं मिलते। पूरा परिवार अपनी बेल्ट कस रहा है। जियांग ताओ को पढ़ाई कराओ। लेकिन यह साल दर साल हो रहा है। जियांग ताओ पास नहीं हो रहा है। देखो, इतना आसान गणित जियांग ताओ भी नहीं समझ पाया। मुझसे तो बेहतर है। 13 साल का बच्चा। मैं इस साल परीक्षा पास कर लूंगा, काफी पैसे बचा सकूंगा। कैसा रहेगा? थोड़ा विचार करो। अरे ये तो बस सबसे सबसे आसान जोड़ घटाव है। प्री परीक्षा में तो सिर्फ गणित नहीं है। तुम यहां बेकार की बातें मत करो। सही है, इतने सारे विषय क्या तुम सीख पाओगे? क्या तुम सीख पाओगे? जियांजुन शिया बताओ, हालांकि वो तुम्हारे बड़े भाई का बेटा है, लेकिन वो तुम्हारे जियांग परिवार का इकलौता वारिस है। वो एक छोटी लड़की है। वो अंततः शादी करेगी। तुम उसे धोखा मत देना। यहां बेकार की बातें मत करो। तू छोटी बच्ची है। तूने पढ़ाई नहीं की तो किस चीज की परीक्षा देगी? फिर से बकवास मत कर। मैं धूम्रपान कर रहा हूं। तू चुप रह। मां, क्या तू सच में चाहती है कि ये छोटी लड़की जाओ स्कूल? बड़ी चतुर है, पर घर में बस इतना ही है। एक आदमी कॉलेज जा रहा है, तुम एक लड़की हो। 13 साल की उम्र में स्कूल नहीं गई। तुम्हारा मुकाबला छोटे ताऊ से नहीं हो सकता। दादी, तू एक लड़की है, तेरे पास पढ़ाई करने का क्या हक है? तुझे तो जल्दी शादी करनी है। पैसे खर्च करके जियांग परिवार का अपमान कर रहे हो। और तुम भी, क्या तुम घर छोड़ने नहीं जा रहे हो? जाओ ना। किसी भी पैसे के बिना, किसी भी पैसे के बिना मां के घर की भी कोई बात नहीं रही। मेरा एकमात्र भाई अभी भी जेल में बैठा है, अभी भी मेरे साथ लड़ रहा है। चल छोटे ताऊ, घर जाकर पढ़ाई कर। चल दादी। हम टीम अरे एक गिरोह पुराने सड़कों का। अगर मैं अभी नहीं होता, बस एक बच्चा हूं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरी ताकत है अब स्थिति बदलने के लिए। पहले पैसे कमाने होंगे। जो मैंने कहा, कोई भी अंडा। 3 अंडे 2 पैसे। कल इसी समय मैं जरूर तुम्हें पैसे दूंगा। कैसा है? ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन नहीं, अगर तुम उस समय पैसे नहीं निकाल पाओगे तो हमें तुम्हारे घर आकर हंगामा करने के लिए मत कोसना। ठीक है, चलो। मैं यही चाहता हूं, तुम लोग जियांग परिवार में हंगामा करो। दुर्भाग्य से मैं एक गंभीर इंसान हूं। पैसे कमाना जरूरी है। भाई तुम आखिरकार बाहर आ गए। अरे भाई, अरे भाई, आखिरकार बाहर आ गए। आओ भाई। भाई, आपकी चीजें। दीदी, दीदी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इन सालों में क्या किया। पता नहीं तुम लोग इन सालों में कैसा चल रहा है। जी अंजुन,
शियाओलिंग, इतने सारे अंडे कहां से आए? थोड़ी सी नैतिकता तो रखो। जंगली मुर्गी के अंडे लाने का पता है हमारे छोटे ताऊ के लिए, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा ताकि तुम कुछ सीख सको। अरे, अगर तुम ये अंडा ले गए तो कल पूरे गांव वालों को मुआवजा देना याद रखना। मैंने उनसे वादा किया है। अंडे बिकने का इंतजार करो। 3 अंडे 2 पैसे। क्या क्या तुम्हारा दिमाग गधा ने मारा है? बस यही अंडा गांव में ले जाकर इतना पैसा नहीं मिलेगा। क्या तुम सोच रहे हो घर वालों से पैसे मांगने के लिए? दादी चाचा, मुझे कॉलेज में दाखिला लेने दो और एक बड़ी रकम है यात्रा और ट्यूशन फीस का। बकवास मत करो, ये पैसा निश्चित रूप से तुम्हारे लिए है, कॉलेज में दाखिले के लिए। जियांग शियाओलिंग, तुरंत अंडा वापस ले जाओ। घर के पैसे का मत सोचो, मैं नहीं लौटाऊंगा। मैं तुम लौटाओगे या नहीं? आज नहीं लौटाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। लौटाओ लौटाओ लौटाओ, मैं अभी शियाओलिंग को वापस कर देती हूं। शियाओलिंग, क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे तो मैं अंडा तोड़ने की हिम्मत करूंगी। कल पूरा गांव मुझे पैसे मांगने आएगा। इस घर का मालिक कौन है? इस घर का मालिक कौन है? किसके हाथ में पैसे हैं? गांव के सभी लोग जानते हैं। अरे, यह अंडा मैं खुद ही बेच दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम सच में मजबूत हो गए हो। जियांग शियाओलिंग, अगर तुम बेचना चाहते हो तो खुद ही बाहर ले जाओ। नुकसान हुआ, हमारे जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है, हमें तुम्हें पैसे देने के बारे में मत सोचो। हमारा छोटा ताऊ बेहतर है, जो जियांग परिवार को गर्वित कर सकता है और मां की भी परवाह करता है। शिवजुआन, तुम जल्दी से योजना बना लो, तुम्हें वो नुकसान वाला सामान दो, पीछा साफ करो। कल तुम पैसे नहीं निकाल पाओगे तो क्या करें? आओ आओ खाना खाओ, उसकी परवाह मत करो। जल्दी चलो जल्दी चलो। शियाओलिंग, हमें अंडे वापस कर देने चाहिए। ये अंडे इस पैसे के लायक नहीं हैं। उस समय क्या मुआवजा देंगे? मां, मैं नहीं चाहती कि मैं जियांग परिवार में रहूं, भुखमरी और पिटाई का जीवन जीते हुए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं निश्चित रूप से अंडा लेकर पैसे कमाऊंगा। जब हम पैसे कमाएंगे उस समय, जब तुम JNJIANJUN से तलाक ले लोगी, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। शियाओलिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसे तलाक ले सकते हैं? ये तो गांव वालों की गाली खानी पड़ेगी उस समय। इतना डर है कि सिर भी नहीं उठा सकता। तुम आगे कैसे शादी करोगी? बस हमारी मां बेटी की बातों पर निर्भर है। जीने के लिए क्या करेंगे? बेटी, मेरी उम्र में शादी के लिए अभी बहुत समय है। जीने के लिए 1 अरब लोग, 900 करोड़ व्यापारी, इस युग में कुछ पैसे कमाना, लेकिन इसे इतना आसान मत समझो। आओ देखो, देखो, कार्ड बदलो, कार्यक्रम में भाग लो, हर कोई मुफ्त में अंडे ले सकता है, यह मौका मत छोड़ो। आओ देखो, देखो, कार्यक्रम में भाग लो, हर कोई मुफ्त में अंडे ले सकता है, मौका हाथ से जाने मत दो, एक बार देख लो। कार्यक्रम में शामिल हो जाओ, फ्री में अंडे लो, अवसर हाथ से न जाने दो। क्या कार्यक्रम है? अंडे कैसे मिलेंगे? क्या ये धोखा तो नहीं है? हाँ, यह एक कार्ड बदलने का कार्यक्रम है। अंडा 1 पैसे का है, इसे सामान्य कार्ड और दुर्लभ कार्ड में बांटा गया है। 5 अंडे खरीदें तो आपको एक बार लॉटरी का मौका मिलेगा। 10 अंडे खरीदने पर 3 बार लॉटरी कर सकते हैं। बस 6 सामान्य कार्ड इकट्ठा करें, 15 अंडे मिलेंगे। अगर ये दुर्लभ कार्ड मिल जाए तो 3 अंडे मिलेंगे। ये छोटी लड़की, यहां तक कि अपेक्षित लाभ मॉडल का उपयोग करना, अंडे बेचना, बस सही तरीके से गणना करना, कार्ड की संभावना कैसे भी हो, मुनाफा ही मुनाफा है। लोगों को लगता है कि उन्होंने फायदा उठाया। कार्ड इकट्ठा करके अंडे बदलने की गतिविधि, यह अच्छा मौका है। इसमें कुछ चालाकी तो नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यह आखिर कैसे बदलें? बदलने का तरीका क्या है? क्या यहां कोई दुर्लभ कार्ड नहीं है? क्या यहां कोई दुर्लभ कार्ड नहीं है? बात तो सही है। हाँ, अगर वो नहीं छोड़ती तो क्या होगा? ऐसी अच्छी बात कहां होती है? ये धोखा है।
ये झूठा है। कौन घाटे का सौदा करेगा? शियाओलिंग, चलो हम इसे छोड़ देते हैं, कोई नहीं खरीदेगा। हम अंडा वापस कर देते हैं। ये झूठा है। हाँ, यह निश्चित रूप से झूठ है। ये धोखा है। चलो चलो खत्म करो। चलो चलो चलो। मैं पहले आता हूं। मैं पहले 1 रुपये का लूंगा। ये सच में एक धोखा है। 1 रुपये में 10 अंडे। अरे, यह नहीं है। क्या आप राजधानी विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर हैं? मैं काउंटी 1 के झाग प्रिंसिपल हूं। विशेष रूप से वापस बुलाया गया। उच्च परीक्षा के लिए विशेष रूप से राजधानी से बुलाया गया। राजधानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियो। फिर भी काउंटी के पहले स्कूल के शिक्षक। अगर उसकी मदद मिल जाए, परीक्षा में भाग लेने का मौका, तो क्या हमें मौका नहीं मिला? देखें, असाधारण कार्ड। वाह, बधाई हो दादाजी। फिर से 3 अंडे प्राप्त करें। ये तो कमाई है। 13 अंडे के लिए पैसे। तो एक अंडा 8 पैसे का है। जितना ज्यादा खरीदोगे उतना सस्ता पड़ेगा। मुझे 20 चाहिए। मुझे भी चाहिए। सब लोग घबराओ मत। मुझे भी चाहिए। प्रोफेसर लियू कहाँ हैं? क्यों नहीं दिख रहे? उन्हें मदद के लिए और ढूंढना है। प्री एग्जाम के बारे में छोड़ दो, फिर से मौका ढूंढो। इतना सारा पैसा। हमने 290 रुपये कमाए। अगर छुट्टी होती, हम और कमा सकते। 80 से 100 रुपये। बेटी, तू चिंता मत कर, हम आगे और भी पैसे कमा सकेंगे। हमारे अच्छे दिन आगे हैं। हाँ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। मैं अब परवाह नहीं करती। आज तुम्हारे जियान परिवार पैसे देने होंगे, सही? वरना क्या, मैं तो सरपंच के पास जाऊंगा। सरपंच से न्याय दिलवाओ, सही? आपके अंडे उन्हें दोनों ने ले लिए। हमारे जियान परिवार से कोई संबंध नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो उनसे मांग लो। एक छोटी लड़की के पास कितने पैसे हो सकते हैं? क्या तुम लोग हमें बेवकूफ समझते हो? हाँ, पैसे नहीं देंगे क्या? तो आज हम ये सब चीजें ले जाएंगे। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। ये क्या करने जा रहे हो? तुम हट जाओ। अरे, मत लो मत लो। अरे तुम दोनों बुरे भागे वाले हो। तुम दोनों बुरे भागे वाले हो। तुम जल्दी नहीं आओगे क्या? अंडे तो बिक चुके हैं। क्या तुम लोग अब भी पैसे हड़पना चाहते हो क्या? बदतमीज, जल्दी से पैसे दो। चलो। माँ, कल क्या हुआ? बदतमीज औरत, क्या तुम मुझसे पैसे मांगना चाहती हो? मैं अभी इस बदतमीज लड़की को बेच दिया। मेरे साथ आओ। जियांग जियांजुन, अगर तुम शियाओलिन को बेचने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हारे साथ जान की बाजी लगाऊंगा। तुम्हारा कारोबार हमारे जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है, और घर का पैसा सिर्फ छोटे ताऊ के लिए है। अगर उसे नहीं बेचा तो कैसे चुकाएंगे? तुम्हें बेचने पर भी कम पड़ेगा। ये परिवार कैसे लड़ने लगा? रुको, क्या तुम पैसे नहीं चाहते? पैसे यहां हैं। अरे, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे। अरे, ये कैसे हो सकता है? इतना सा अंडा, ये कैसे इतना महंगा बिक सकता है? सभी लोग अंडे बिक चुके हैं। मैं जियांग शियाओलिंग हमेशा ऐसा ही करती हूं। मेरी बात का कोई महत्व है। कोई भी पैसा कम नहीं होगा। माँ, ये पैसे सबको बांट दो। वाह, हमें भी बांट दो। सुन आंटी, मैंने 15 अंडे दिए। 1 रुपया है। दे दो। देखो माँ, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। बहुत अच्छा। ये तुम्हारा है। शियाओलिंग ओ शियाओलिंग, मेरे घर का बच्चा आज रात काफी सारे अंडे भी उठाए। मैं अभी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, हम भी देंगे, हम भी देंगे। ठीक है, हम भी देंगे।
इसमें तो 100 से ज्यादा रुपये लगेंगे। छोटे ताऊ की कॉलेज की फीस, बस इतना ही काफी है। माँ, इन दोनों भेड़ियों को नहीं आने देना। पैसे को निगल लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत काबिल है। जल्दी घर जाकर खाना बनाओ। ये पैसा मुझे दे दो। नहीं, ये पैसा शियाओलिंग ने कमाया है। ये स्कूल जाने के लिए है। मेरी माँ कहती है ले लो तो ले लो। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मुझे वापस करो। नहीं। कैसे पैसे छीन सकते हैं? कैसे एक परिवार पैसे छीन सकता है? मत हिलो। इसे लाओ। ये शियाओलिंग का है। तुम छोड़ो। माँ, ये पैसा हमें नहीं चाहिए। उसे दे दो। माँ, ये पैसा हम नहीं लेंगे। तुम बस उसे दे दो। नहीं नहीं, शियाओलिंग, ये पैसा तुम्हारा मेहनत से कमाया हुआ है। ये पैसा पढ़ाई के लिए है। माँ, माँ, लेकिन इस तरह हम मार दिए जाएंगे। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम हर दिन काम खत्म किए बिना खाना नहीं मिल सकता। मैं सोच रहा था कि मैंने पैसे कमाए, तब तुम अच्छे से खा सकोगी। लेकिन अब क्या? हमने जो पैसे कमाए फिर से लूटे जाएंगे। तुम्हें पहले से पता था। उन दोनों के बारे में जियांग परिवार में अच्छा नहीं गुजरा। इतना दयनीय सोचा नहीं था। हाँ, ये लिंग एक समझदार बच्ची है। मेरे घर के इस बेवकूफ की तरह नहीं। ये परिवार कैसे है? उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तू तो एक बेवकूफ है। तो क्या बकवास कर रहा है? दादी, मैं गलत था। मैं ही बकवास कर रहा था। ये शियाओलिंग। दादी, ये पैसा तुम रख लो। ये उनका पैसा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं और मेरी माँ बस गांव में रहेंगे। अंडे नहीं बेचेंगे। नहीं हो सकता। क्या? अंडे नहीं बेच सकते? हमारे पास अंडे हैं। हम अभी भी तुम पर भरोसा कर रहे हैं। अंडे बेचने के लिए हम भी नहीं बेच पा रहे हैं। इतने सारे पैसे हैं। हाँ, मुझे पता है सबकी जिंदगी अच्छी नहीं है। बड़ी आंटी, भाई के जूते, क्या इनमें छेद हो गया है? हाँ। दूजी माँ, क्या तुम्हारे कपड़े नहीं हैं? काफी समय से नहीं बदले। छोटी फूल, माफ करना। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सबसे पसंदीदा वो गुड़िया है। मैं सबको अंडे बेचने ले जा रहा हूं। बस सबको खुश देखना चाहता हूं। अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या हुआ? मैं सबका दोषी हूं। मुझे गुड़िया चाहिए। जैसा कि शियाओलिंग दीदी ने कहा, जब तक मैं उसके साथ अंडे बेचता हूं तब तक मैं खरीद सकता हूं दुकान में गुड़िया के लिए। नहीं हो सकता। यह अंडा हमें इसे बेचना होगा। बिल्कुल हमें बेचना होगा। ये पैसा, ये तो शियाओलिंग और उसकी मां की मेहनत है। जब वे मेहनत कर रहे थे तब तुम सब एक एक पैसे भी नहीं देते। एक पैसा भी नहीं देते। अब लोग पैसे कमा रहे हैं। तुम लोग आ जाओ। पैसे लूट रहे हो। क्या तुम्हारे जियांग परिवार को शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? उठाओ इसे दादी। दे दो दादी। नहीं दूंगा। ले आओ तुम। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? शेरजुआन शियाओलिंग, पैसे ले लो। आज तुम लोग हो कमजोर आदमी। आज मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज मैं देखता हूं मैं हूं कौन इस पैसे को ले जाएगा। ये हमारे अपने घर का मामला है। ये हमारे अपने घर का मामला है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? शियाओलिंग अंडे बेचती है। ये हमारे सभी के लिए अच्छा है। तुम लोग बर्बादी कर रहे हो।
ये हमारे खिलाफ है। चलो पहले लौट चलते हैं। यहाँ की औरतें, हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। ये पैसा एक दिन हमारा होगा। जल्दी। शेजवान शियाओलिंग, हम सब तुम्हारे लिए गवाही देंगे। आगे चलकर ये पैसे अगर कुछ लोगों ने चुरा लिए, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। गांव के मुखिया से तुम्हारे लिए न्याय दिलवाऊंगा। धन्यवाद सबको। माँ, अगर हमने उस समय यह व्यापार किया होता, वो पैसे तो उनके पास हैं, अब उनके पास किसी का सहारा है। अब हम क्या करें? क्या करें? तो कितना बड़ा हो गया है, बस एक अंडा बेचना है। हम भी कर सकते हैं ऐसे। आओ हमारे पास। बूढ़े, जल्दी वहां जाओ। आओ भाई। बॉस, 5 कटोरे नूडल्स लाओ। बैठो। ठीक है, थोड़ी देर रुको। भाई लोग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सुन परिवार का घर वापस लाओ। अब मैं सुनिए को अपनी बहन से मिलने का सामना कर सकता हूं। अब मैं अपनी बहन से मिलने का सामना कर सकता हूं। बड़े भाई होना चाहिए। अरे हाँ, कल मैं कारखाने में था। रिश्ते बनाने के दौरान बुआ और हमारी भतीजी को देखा, वहां अंडे बेच रही हैं। जियांग परिवार की स्थिति तो अच्छी है, मेरी बहन को ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? अंडे बेचने जा रहा हूं। अगर जियांग परिवार उनकी मां बेटी को परेशान करने की हिम्मत करें, मैं सुनिए को नहीं छोड़ूंगा। चलो चलते हैं। चलो देखते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हर कोई मुफ्त में अंडे ले सकता है। बाजार इस दिशा में नहीं है। वे यहां कैसे आईं? ऐसे जगह पर जंगली बत्तख के अंडे कैसे बिक सकते हैं? फिर वही पुरानी बात, अंडे खरीदो और कार्ड निकालो। बस 6 सामान्य कार्ड इकट्ठा करो, फिर 15 अंडे मिलेंगे। आओ, मुझे भी चाहिए। सच में एक पैसे का है। यहाँ के मजदूर पैसे खर्च करने में इतने तैयार हैं, कार्ड इकट्ठा करने के लिए, उसके बेकार के अंडे खरीदने के लिए। क्या फर्क पड़ता है? उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इस अच्छे जगह पर कब्जा कर लो। चलो माँ, सेना बनाते हैं। हम भी चलते हैं। आओ आओ, अंडे बेचने आए हैं। सिर्फ एक पैसे का एक। शियाओलिंग, वे कैसे यहाँ आए? एक अंडा एक पैसे में भी बिकता है। क्या यह हमारे व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? तुम चिंता मत करो, चाहे पूर्वी से कितनी भी नकल करे, वो भी डोंगशे है। ताजा अंडे बेचती है। गुजरते हुए इसे मत छोड़ना। एक अंडा एक माओ। क्या आपके पास कार्ड है? हम कार्ड नहीं बेचते, हम अंडे बेचते हैं। क्या आपके पास कार्ड नहीं है, तो आप लोग क्या अंडे बेचते हैं? अरे हमारे पास कार्ड है। वो कार्ड तो सोने का है। इसमें क्या खास है? क्या वो हमारे बिजनेस पर हाथ डालना चाहता है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। अरे मेरी पीठ। बुआ, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूं कि बुरे लोगों से दूर रहो। तुम बूढ़ी औरत पर भी अत्याचार कर रहे हो। मैं पहले आपको उठाती हूं। क्या उठाना है? तुम दोनों कितने निर्दयी हो, बस मुझे परेशान करना जानते हो। ये बूढ़ी औरत। माँ, तुम यहां कैसे हो? माँ, तुम यहां कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरी दादी, तुम फिर से बीमार क्यों हो गए? तुमने फिर से हंगामा कर दिया। मैं और मेरी माँ, फिर मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कैसे कमाऊं? तुम्हारे इलाज के लिए सभी बुजुर्गों और गांव वालों, हमारी माँ बेटी पर दया करो। पूरा परिवार बीमार और कमजोर है। मैं ही बस रह गई हूं। मुझे और मेरी माँ पर ही निर्भर रहना है जीवन यापन करने के लिए। अगर आप लोग चाहें, मेरे व्यवसाय का समर्थन करें, मैं आपको दे सकता हूं। थोड़ा सस्ता करो। मैं इस छोटी लड़की को देख रहा हूं। ये सच है। ये बूढ़ी औरत है, सच में दिमाग खराब है। चलो हम थोड़ा और खरीदते हैं, फिर उसकी मदद कर देते हैं।
अरे किसका दिमाग खराब है? अरे तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? तुम्हारे पास ही समस्या है। तुम्हारे दिमाग में समस्या है। दादी, क्या तुम गिर नहीं गए थे? फिर क्या हुआ? क्या बना रहे हो? तुम तो छोटे हो। बनाओ बनाओ। जल्दी आकर अपनी बेटी को संभालो। वो मुझे ऐसे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ये तो तुम्हारी पत्नी ने सिखाया है। जल्दी करो, तुम्हें इसकी आदत हो गई है। मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हो। मेरी मां को बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम फिर से मारोगे? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ये हमारे घर का मामला है। बदतमीज लड़की, तुम मुझे पैसे नहीं कमाने दोगी। तुम भी व्यापार नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें अभी बेचने ले जाऊंगा। मेरे साथ चलो। चलो, तुम उसे मत छो। शियाओलिंग, मेरे साथ आओ। छोड़ दो। जाओ। शियाओलिंग को छोड़ दो। मैं देखता हूं कौन उन्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। मैं जा रहा हूं। यह मेरे मामा हैं। कितने हैंडसम हैं। क्या शाओलिंग ठीक है? मैं जा रहा हूं। यह मेरे मामा हैं। कितने हैंडसम हैं। दीदी, मैं वापस आ गया हूं। तो तुम ही हो। मारो ना। मुझे मार नहीं सकते। तुम क्या करोगे? तुम फिर से उन्हें परेशान करोगे। मैं फिर से अंदर जाने से नहीं डरता। छोटे ये, तुम उन पर सब मत हो। तुमने मुश्किल से इसे बदला है। ठीक है, तुम तो बड़े शैतान हो। तुम घर लौटने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं। अरे चलो चलो चलो। दीदी तुम ठीक हो ना? छोटी लड़की। दीदी, तुम पहले जियांग परिवार मत लौटो। मैंने सुन परिवार का घर वापस ले लिया है। मैं तुम्हें और शियाओलिंग को पाल सकता हूं। शियाओ, तुम अभी बाहर आए हो। हम दोनों को साथ ले चलो। क्या ये बोझ नहीं है? और फिर पत्नी कहाँ है? सास के घर वापस जाने का क्या मतलब है? आज मामा यहां हैं। जियांग जियांजुन तो हाथ उठाने की हिम्मत करता है। तो हम वापस चलें। तो यह एक मृत अंत है। बेटी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बेटी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जियांग जियांजुन से तलाक ले लो। जियांग जियांजुन से तलाक ले लो। शियाओलिंग तुम फिर से यह बात क्यों उठा रही हो? शियाओलिंग तुम फिर से यह बात क्यों उठा रही हो? दीदी मैं पूरी तरह सहमत हूं। जाओ जाओ, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने पहले ही उनके जियांग परिवार को देख लिया है। वे मुझे पसंद नहीं हैं। फिर कहा, जब तुम जाओगे। बकवास। तुम तो अभी जेल से बाहर आए हो। अब अंडे बेचने का धंधा भी खत्म हो गया। जियांग परिवार पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या हमें भूखा नहीं मरना चाहिए? और शियाओलिंग को पढ़ाई करनी है। क्या तुमने पहले नहीं कहा कि तुम उच्च परीक्षा में शामिल होना चाहते हो? क्योंकि तुम तो सिर्फ 13 साल के हो ना। क्योंकि तुम तो सिर्फ 13 साल के हो ना। तुम किस चीज की परीक्षा दे रहे हो? परीक्षा की बातों का मुझे पता है। मां चिंता मत करो। ये तो चाचा हैं। भूखा नहीं मरेंगे। सही है। मेरे पास और कोई कौशल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मां और तुम दोनों का भरण पोषण कर सकता हूं। यह कोई समस्या नहीं है। दीदी, तुम चिंता मत करो। बस ऐसा मत करो। दीदी। मैं। दीदी। अरे दीदी, वो जगह तुम मुझे दिखाओ। अंडे का कारोबार अभी नहीं कर सकते। मुझे कुछ और रास्ता खोजना होगा। फिर जियांग परिवार से पूरी तरह छुटकारा पाना।
रेस्टोरेंट में फूलों का हार भेजना, कौन इतना बेवकूफ होगा। लाओली रेस्टोरेंट, ये शहर का पुराना ब्रांड है। बिजनेस अच्छा लग रहा है, दरअसल हमेशा नुकसान में है। साझेदार वांग बियाव कहाँ हैं? लाभ नहीं मिल रहा, बस इस दुकान को बेचना चाहता हूं। ये बूढ़ा ली हमेशा मना करता है, तभी तो फूलों का हार ले गया। सब्जी की दुकान का स्थान अच्छा है, ग्राहकों की संख्या सुनिश्चित है, लेकिन यहाँ की ये कुछ मेजें उच्चतम भीड़ को समायोजित नहीं कर सकती, इसलिए टेबल टर्नओवर दर कम है, इसलिए नुकसान होता है। अगर थोड़ा सुधार कर लें, कमाई की संभावना बहुत बड़ी है। अरे तुम छोटी लड़की, शोर मत मचाओ, तुम्हें इसे सुलझाना है। ये होटल की समस्या नहीं सुलझ रही है, उस पर ध्यान देने का मन है, खुद पर ज्यादा खर्च करना। तुम देखो तुम अब कितने पतले हो, ज्यादा मांस खाओ। मैं तो छोटा हूं, क्या हुआ? आगे मैं तुम्हें अच्छे खाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें अच्छे खाने के लिए ले चलूंगा। चलो, धीरे चलो। भाई रुको मुझे, आओ जल्दी करो। छोटी लड़की, तुम यहां शहर में क्यों आए हो? बस होटल के साथ व्यापार करने के लिए। तुम इतनी छोटी उम्र में, क्या तुम व्यापार का मतलब समझते हो? समझे या नहीं? देख लो, सब पता चल जाएगा। ये छोटा बच्चा तो बड़ा ही समझदार है, सच में पता नहीं क्या कहना है। मुझे मारो। मेरी प्यारी भतीजी, इनमें से लोग कोई अच्छे नहीं हैं। धन और सम्मान जोखिम में होते हैं। मेरे प्यारे मामा, हमारा ये सफर सही रहा। अरे छोटी लड़की, मुझे मारो। मत तोड़ो, वांग लाओबन, कृपया उन्हें रोक दो। मुझे 3 महीने दो, मैं सब तुम्हें पूरा कर दूंगा। क्या तुम सच में मुझे दान करने वाला समझते हो? आज क्या तुम पैसे नहीं दोगे? या तो मेरी जान मुझे दे दो। बॉस वांग, सुख से धन आता है, क्यों खत्म करना चाहते हो? छोटी लड़की, क्या तुम्हें दिलचस्पी है मेरे साथ एक सौदा करने के लिए? ये बड़े और छोटे का क्या है? बेशर्म चीज है। क्या तुम मुझसे व्यापार करना चाहते हो? इसे फेंक दो, फेंक दो। मत हिलो। देखो तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है। मत हिलो। कला सच में ऊंची है। क्या ये खाता है? मुझे दिखाओ। सच में, जैसा मैंने सोचा था, ये रेस्तरां रोजाना 70 ग्राहकों को सेवा देता है, एक बार में सबसे ज्यादा, सभी खर्चों को छोड़कर। हर दिन बस 200 रुपये कमा सकता है। प्रतिदिन शुद्ध लाभ लगभग 80 रुपये है। अगर आपको मूलधन और लाभ दोनों चाहिए तो आपको 3 साल लगेंगे, लेकिन मैं होटल को कुछ दिनों में लाभ 3 गुना कर सकता हूं। मैं होटल को कुछ दिनों में मुनाफा 3 गुना हो जाएगा। बॉस, उस छोटी लड़की की बात मत सुनो, बकवास कर रही है। 3 गुना, आसमान से पाई गिर रही है। हाँ बच्चे, मैं भी व्यापार में हूं, कड़ी मेहनत करके आया हूं। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? रेस्टोरेंट में लोग बहुत हैं लेकिन पैसे नहीं बनते। मुख्य बात टेबल टर्नओवर दर है। टेबल 10 बढ़ाने हैं। 3 और 7 के अनुपात में तेज और धीमे क्षेत्रों को विभाजित करें। हर दिन का सुनहरा भोजन समय 4 घंटे और आधा।
एक दिन में अधिकतम 6 बार पलटें। हर दिन 600 मिलते हैं। क्या ये 3 गुना नहीं है? बॉस, ऐसे कहें तो सिर्फ 3 गुना नहीं, हम तो कमाल कर देंगे। बॉस वांग, तुम चाहे इस दुकान को वापस ले लो, तुरंत वापस नहीं मिल पाएगा। आपके साथ सफल सहयोग हुआ है। आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। भले ही असफलता हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जो पैसे दे सकता हूं वो किराए से कहीं ज्यादा है। मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूं। जुआ समझौता करो। अगर सफल हुए तो इस हिसाब से बांटेंगे। मैं 30% लूंगा। अगर मैं असफल हो गया, मैं तुम्हें 3 गुना किराया दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साइन करूंगा। आज रात फिर से मछली का सूप पी सकते हैं। पहले जियांग परिवार में हर दिन मांस नहीं मिलता था। क्या अब भी ऐसा है? चाचा के साथ रहना अच्छा है। इन 2 दिनों में होटल कोई सुधार नहीं हुआ। तुम हर दिन बस 2 बार देखते हो। तुम्हें भी चिंता नहीं है। अगर तुम्हारा वो दांव का समझौता हार गया तो क्या होगा? यह असंभव है। मेरी सुधारित योजना, लेकिन यह तो हमेशा मुनाफा है। इन दिनों लाओली और उनके लोग लगता है कि वे मुझसे हिस्सा मांगने आए हैं। क्या यह सच है? इतने सारे व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं। तू एक छोटा बच्चा कैसे समझेगा? बड़ी बात कर रहा है। अभी घर नहीं लौटोगे? अरे छोटे बच्चे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर लौटाओ। मैं नहीं चलूंगा, मुझे घर वापस ले चल। अगर नहीं चला तो मैं तुझे मार दूंगा। इस बदतमीज घरेलू हिंसा करने वाले ने मेरी मां को छोड़ दो। मां, मां, तुम्हें चोट नहीं लगी है ना? जियांग जियांजुन, तू एक कमीना है। जियांग जियांजुन, मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक घूंसा मारकर मुझे मार दो। अरे, ये तो सच में अन्याय है। वो सुन शियो हुआन अपने अंडे बेचकर घमंड कर रही है। कुछ पैसे कमाए, बच्चे को लेकर घर नहीं लौटे, और इस नन्हे को बिना किसी नियम के सिखा रहे हैं। अब छोटे जीजा फिर से हत्या करने आया है। अरे सब लोग जल्दी आओ, सच्चाई बताओ। अरे, ब्याह करके गई बेटी, पानी जो बह गया। बेटी को मायके लाना भी, ये तो बहुत गलत है। ये औरत पति के परिवार पर निर्भर नहीं है, तो वो कैसे जिएगी? हाँ, तुम लोग क्या जानते हो? बस बातें बनाना जानते हो। जियांग परिवार का काम कौन सा काम नहीं मेरी मां कर रही है। बड़े से बड़े काम जैसे बुआई और फसल काटना, बूढ़ी मां के भतीजे की सेवा करना, ये सब मेरी मां ही कर रही है। थोड़ी सी लापरवाही से बस मार पड़ जाती है और गालियां सुननी पड़ती हैं। मैं और मेरी मां, भूख सच में सहन नहीं होती। बस थोड़ा पैसा कमाना चाहता था खाने के लिए, लेकिन तुम लोग फिर से हमारे ठेले पर हंगामा कर रहे हैं और हमारी कमाई छीनना चाहते हैं। जियांग जियांजुन, तुम ऐसे ही बर्ताव करते हो मेरी बहन और शियाओलिन की। मैं तुम्हें बताता हूं, आज कोई भी मेरी बहन और शियाओलिन को नहीं ले जा सकता। मेरी बहन और शियाओलिन को नहीं ले जा सकता। हाँ, हम वापस नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे जियांग परिवार को और अपमानित नहीं होने देंगे। मेरी मां जियांग जियांजुन से तलाक लेना चाहती हैं। तलाक? सोच भी मत। मैंने तो कभी सुना नहीं। कौन सी गंभीर औरत तलाक की बात कर रही है? और तुम्हारा पैसा तो हमारे जियांग परिवार का है। तुम्हारा पैसा हमारे जियांग परिवार का है। क्या तुम जानते हो वो एक श्रमिक कैदी है? कौन उसे साथी बनाने की हिम्मत करेगा? तुम दोनों का भरण पोषण कैसे होगा? अच्छे से वापस जाओ ताकि छोटा ताऊ स्कूल जा सके। कम से कम तुम भूखे नहीं रहोगे। अरे, सच में ये घर की बदकिस्मती है। ये जिंदगी अब जीना मुश्किल हो गया है। मैं तलाक नहीं लेना चाहता। लगता है कि जियांग परिवार से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए मुझे और आग लगानी होगी। चलो, मेरे साथ घर चलो।
तुम क्या करने वाले हो? चलो। जियांग जियांजुन, मैं तुझसे लड़ने वाला हूं। छोटा ये, वे सही कहते हैं। अगर सच में तलाक हुआ, तेरी बहन और तेरी भतीजी भी दुख सहेंगी। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगी। तुम मेरी मां को मत छुओ। सिया, सिया, तुम जागो। सिया, तुम जागो। स्याओ लीग, तुम जागो। दीदी, शियाओलिंग अभी तक नहीं लौटी है। वो जियांग जियांजुन पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। अगर वो लौट गई तो तुम और शियाओलिंग नहीं मर सकते। शियाओलिंग, तुम नहीं मर सकती। यहां नहीं मर सकती। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मैंने पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। शियाओलिंग, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। क्या हुआ? क्या स्थिति है? ये क्या हुआ? क्या सिर्फ तलाक की बात हो रही थी? फिर ये हत्या कैसे हो गई? अरे प्रधान जी, ये तो हमारी बात नहीं है। ये शाओलिंग खुद गिरी है। अगर तुम लोग नहीं होते, हमें जियांग परिवार लौटने के लिए मजबूर नहीं करते। क्या शाओलिंग इस तरह होती? हाँ, आज हमें जरूर बताना होगा एक जवाब, वरना पैसे देने होंगे। सिया को अस्पताल ले जाओ, वरना मेरी बहन से तलाक हो जाएगा। इसके बाद सिया मेरी बहन के साथ, मैं देख लूंगा। वो तलाक ले चुकी है, एक औरत बच्चे के साथ। वो कैसे जिएगी? तुम खुद को भी नहीं पाल सकते, तुम उनके बारे में कैसे सोच सकते हो? और भी ज्यादा, शियाओलिंग अब ऐसी है। माँ, घर में ज्यादा पैसे नहीं हैं, उसे अस्पताल ले जाना है। इस बोझ को नहीं ले जा सकते। इस बोझ को नहीं ले जा सकते। अब तुरंत चले जाओ। अब तुरंत चले जाओ। सुन शियुहुआन, क्या तुम हमेशा रोते और शोर मचाते रहते हो? क्या तुम तलाक लेना चाहते हो? तो फिर तलाक ले लो। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं, तलाक है, हमारे जियांग परिवार का पैसा है। पैसे का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद शियाओलिंग मेरी बहन के साथ है। जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। कौन तुम्हारे साथ है? गरीबों का परिवार क्या है? उस समय खाना नहीं मिलेगा। मत रो और मत मांगो। हमारे जियांग परिवार लौटाओ। शिवजुआन, तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। तुम्हें सच में सोचना होगा। तुम एक औरत हो, फिर एक लड़की को लेकर चलो। आगे के दिन दुखी हो गए। मैंने सोच लिया है, ये शादी मुझे छोड़ना होगा। ठीक है, चूंकि तुम दोनों परिवार सहमति पर पहुंच गए हो, तो आज मैं निर्णय लूंगा। शुलीफेन, मैं तुम्हारे इस विवाह को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारा यह विवाह खत्म कर दूंगा। जल्दी करो। माफ करना। माफ करना भाई, बहुत देर हो गई। वापस आ गए। ये तो 3 गुना है। अरे, ये छोटी लड़की सच में काफी काबिल है। हाँ हाँ हाँ। अरे, इन ब्याजों को जल्दी उसे दे दो। मैं अभी जा रहा हूं। ऐसा मत कहो। अगर वो बाद में आ गई। मैं वान बियाओ हूं। अब मुझे ऊंचाई पर पहुंचने का समय है। अंगूठा लगाओ। इस हाथ के निशान पर दबाओ। अब से तुम सब अलग अलग अच्छी तरह से जीना। तुम्हें पछतावा होगा। सुन, ये तो एक श्रमिक अपराधी है। खुद को काम नहीं मिल रहा। तुम्हें कैसे पालूं? 2 बोझ, फिर खाना नहीं मिलेगा। मुझे वापस मत ढूंढना। गला,
जिंदा हूं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर हमारा घर ठीक हो गया, तुम लोग हमारी चिंता मत करो। शियाओलिंग, तुम ठीक हो ना? मैं ऐसा नहीं करता। आप ऐसा नहीं करेंगे। तलाक लेने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो तुम हमें चाहते हो। ठीक है, तो तुम हमें चाहते हो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम डरपोक हो। तुम्हारी माँ ने तलाक ले लिया। तुम दोनों की आगे की जिंदगी बस अच्छी हो जाएगी। तो वो बत्तख का अंडा साल में सिर्फ 2 महीने इकट्ठा करना, तब तक अंडा खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूं कि तुम लोग क्या कर सकते हो। हंस पाओगे। वे भाग्य में रहकर भी भाग्य को नहीं पहचानते। जब जियांग परिवार से दूर हो जाएंगे, तब पैसे नहीं कमा पाएंगे, तब खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। अब पछताएंगे। अगर तुम लोग मेरे साथ लौट जाओगे तलाक के मामले में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे रुको रुको रुको, हम नहीं चाहते फिर से तुम्हारी आग में लौटना। क्या अच्छा है? तब तुम लोगों का जीवन जब जीना मुश्किल हो जाए, तो मुझसे मत आना। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। जियांग स्याओ जी, आप सच में कमाल हैं। आप सच में अद्भुत हैं। आपके कहे अनुसार ही करना है। मेरे उस होटल की बात है, वो सच में चल पड़ा है। बस अभी ही। ये तो कमाई है। ये तो 3 गुना से ज्यादा है। आइए, यह इस बार का लाभांश है, आप इसे ले लीजिए। इतना सारा? ये 300 से ज्यादा है। माँ, माँ, तुम देखो, मैंने पहले ही कहा था, जियांग परिवार को छोड़कर हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे, मेरी प्यारी पोती, अरे, तुम्हारे पास इतनी सारी पैसे कहां से आए? जल्दी दादी को दिखाओ। क्या तुम इसे छीनने जा रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? मैं और मेरी माँ, अब जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है। मेरे बेटे के कॉलेज में दाखिला लेने का इंतजार करो। कमाई तो यहाँ की तुलना में 100 गुना 1000 गुना होगी। तब ही तो इसे सफलता कहते हैं। किसे तुम्हारे इस पैसे की परवाह है? तो फिर भागो। हमारे परिवार की जमीन को गंदा मत करो। जल्दी जाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे यहां से चले जाओ। जल्दी चलो। जल्दी चलो। दूसरों के पैसे कमाने पर तुम क्यों जलते हो? जियांग जीसिया, आप सच में मेरे लिए बहुत खास हैं। बस मैं ही हूं, प्रधानाचार्य झांग। राजधानी से एक समूह बुलाया है। प्रोफेसर आ रहे हैं। उनके काउंटी के पहले स्कूल में उच्च परीक्षा की विशेष कक्षा का मार्गदर्शन। ये स्वागत भोज है। यह मेरे होटल में आयोजित हो रहा है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरे पुराने ली भाई आज भी ऐसा हो सकता है। हा हा हा। शुभकामनाएं हमेशा रहें। लाओ ली का चचेरा भाई है, जिला 1 के प्रधानाचार्य। फिर लियो प्रोफेसर की सिफारिश। ये संदर्भ स्थान क्या इससे आसानी से मिल जाएगा? बूढ़ा ली, अरे, क्या तुम अपने मामा से मुझे एक मदद करवा सकते हो? कहें, मुझे परीक्षा में शामिल होने दें। आप कहते हैं आपको परीक्षा में भाग लेना है। अरे, लेकिन मेरा मामा वो हाल ही में इसी में व्यस्त है। चयन परीक्षा की बात क्या मिल सकता है? तो फिर तुम्हारा धन्यवाद लाओली। बाकी का मैं खुद संभाल लूंगा। यह मुझे सच में गुस्सा दिला रहा है। अरे, वो दोनों सच में तो किस्मत से बच गए हैं। इतना पैसा कमाना। क्या तुमने अपनी दादी को नहीं देखा? वो पैसे देखकर कैसे चकित होते हैं। अरे, ये मुझे सच में गुस्सा कर रहा है। अरे माँ, गुस्सा मत हो। कल का इंतजार करो। मैंने नई 1 में पास कर लिया। मुख्य कक्षा की चयन परीक्षा। मैं निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छा करूंगा। उस समय दादी भी मुझे गोद में उठाएगी। हाँ, मुख्य कक्षा के लिए आमंत्रित सभी राजधानी के प्रोफेसर हैं। प्रसिद्ध शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला। तुम जरूर पास करोगे। छोटे ताऊ, तुम कल अच्छे से परीक्षा देना। माँ का मान बढ़ाना। चिंता मत करो माँ। चिंता मत करो माँ। चिंता मत करो। नहीं है। तुम यहां थोड़ी देर मेरे लिए रुको। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। यह गणित की दुनिया को परेशान करने वाला है। यह वर्षों का मुद्दा है।
थोड़ी देर में लियो प्रोफेसर आने वाले हैं, मुझे उनसे अच्छे से पूछना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। सुना है विदेश में ये पहले से ही है। नई शोध। प्रोफेसर लियो नहीं जानते, गणित के दिग्गज के रूप में क्या कोई नया दिशा होगा? रीमन अनुमान। पहले मैं छात्रों को पढ़ाता था, इस पर संबंधित लेख भी लिखे हैं। ये बच्चा कहां से आया? तुम क्या बेतुका लिख रहे हो? जाओ जाओ कहीं और खेलो। ये क्या बकवास है? क्या ये लीमान अनुमान नहीं है? रीमन फंक्शन पर ध्यान केंद्रित करें। वितरण के शीर्ष बिंदु पिछली गणना की क्षमता के अनुसार यह असंभव है। बड़ी सफलता का इस तरीके से करीब 10 साल तक शोध करें तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा। मेरे अंडे बेचना ज्यादा मजेदार है। तू छोटी बच्ची है तो क्या जानती है रीमन का कंजेक्चर के बारे में? थोड़ी देर में प्रोफेसर लियो आने वाले हैं, तुम यहां हमें परेशान मत करो, अध्ययन पर चर्चा करो, जल्दी चलो चलो चलो। प्रोफेसर लियो। जिस दिन मैंने अंडे बेचे थे उसे लियो प्रोफेसर भी कहते हैं। क्या वो एक ही नहीं है? वही व्यक्ति अभी अभी, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। इनका क्या करें? थोड़ी देर में प्रोफेसर लियो आएंगे, कितना गुस्सा आएगा। ये है प्रोफेसर लियो, मैं इसे अभी मिटा देता हूं। रुको, ये लियान फंक्शन में सुधार है। शून्य का क्लासिक सीमा है। पुरानी सीमाओं को बढ़ाना शायद साबित कर सकेगा। समक्रिय अभाज्य संख्याओं का छोटा क्षेत्र है। अरे, किसी ने ऐसा सोचा। अद्भुत विचार है। ये किसने लिखा है? एक 13 साल की नीले कपड़े वाली लड़की लिखी हुई। उसने और क्या कहा? यह अंडे बेचना मजेदार नहीं है। ये तो बेतुकी बातें हैं। हमने उसे भगा दिया। अंडे बेचना जो रीमान अनुमान को हल करेगा, वो तो वही है, अंडे बेचने वाली छोटी लड़की। हमें इस छोटी लड़की को ढूंढना होगा। उसके साथ हमारे गणित के क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रगति होगी। एक 13 साल का बच्चा उच्च परीक्षा में भाग लेना। तुम तो एक बच्चे की भी नहीं हो। यह मजाक है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। चाचा, ठीक है। विशेष कक्षा की चयन परीक्षा, प्रधानाचार्य झांग। मैं भी इस परीक्षा में भाग ले सकता हूं। अगर मैंने पहला स्थान पाया तो तुम मुझे परीक्षा का मौका दोगे। कैसे? कैसे? वो है जो मैंने तुम्हें बताया था, जियांग मिस, मेरे उस होटल। सभी लोग मुझे बचाने आए थे। मामा, बस मेरे लिए एक एहसान कर दो। तुम उसे एक मौका दो, उसे कोशिश करने दो। अरे, तुम तो बस बेवजह कर रहे हो। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परीक्षा इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता। और भी, वो तो बस एक बच्ची है। वो तो सिर्फ एक बच्ची है। चाचा, जियांग स्याओजी, इस बार परीक्षा जिला एक स्कूल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम भविष्य में परीक्षा देना चाहते हो, ये मौका है। और क्या है? ये लियो प्रोफेसर अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं मैंने जो तरीका लिखा है? अगर इस बार की प्री टेस्ट कोई मौका नहीं मिला तो मैं और भी नहीं उच्च परीक्षा में शामिल हो पाऊंगा। जल्दी से कोई और तरीका सोचना होगा। जान प्रधान, तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। अभी अभी एक छोटी लड़की आई है। रीमैन अनुमान को सुलझा लिया। ये छोटा प्रतिभाशाली बच्चा जो बाद में परीक्षा में नहीं बैठा, मैं भी चाहता हूं कि वो विशेष रूप से शामिल हो। हमारा शोध समूह छोटा प्रतिभाशाली बिना परीक्षा में शामिल हुए कुछ नहीं है। प्रोफेसर लियो, क्या आपको गलतफहमी हुई है? बच्चे गणित की कठिन समस्याएं हल कर सकते हैं। और अभी यहां बच्चे कहां हैं? रुको, क्या वो इतनी लंबी है? नीली ड्रेस में चोटी वाली? हाँ हाँ हाँ, यही है वो बूढ़ा झांग। तुमने शायद उसे देखा होगा। जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। बुरा हुआ, ये छोटा जादूगर। यही तो मैं मना कर रहा हूं। परीक्षा में भाग लेने वाला बच्चा। ये बहुत अपमानजनक है। यह मामला बहुत बढ़ गया है।
मैं अगली बार जरूर। जियांग स्याओ जी, क्या देख रही हो? चलो। लाओली, अरे रुको एक मिनट। प्रोफेसर लियू वही है जो उसने बोर्ड पर लिखा है, लीमान अनुमान का विचार। सच में तुम हो लियू प्रोफेसर? अरे मेरे छोटे जादूगर, आखिरकार तुम्हें पाया। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं मेरी शोध टीम में। हम मिलकर रीमान अनुमान पर काम करेंगे। मुझे खेद है प्रोफेसर लियो, मैं अपनी मां को निराश नहीं कर सकता, और चाचा की उम्मीदें। मैं अब बस परीक्षा के बारे में सोच रहा हूं, फिर तुम्हारी शोध टीम में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो अभी प्री एग्जाम में भी शामिल नहीं हो पा रहा हूं, कोई योग्यता नहीं है। लेकिन मैं हूं इतना अच्छा पौधा, मुझे अपने जिले के पहले स्कूल में लाना होगा। अगर कोई उच्च परीक्षा में टॉपर बनता है तो मैं अगले साल पदोन्नति पा जाऊंगा। तो उम्मीद है। कोई बड़ी बात नहीं। आप प्रोफेसर लियू हैं, पहचान लिया गया प्रतिभाशाली बच्चा। प्री एग्जाम सीट के बारे में यह मेरी जिम्मेदारी है, और यह महत्वपूर्ण कक्षा में भी प्रवेश कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करें। हा हा हा। तो फिर झांक प्रिंसिपल का धन्यवाद। हा हा हा। अरे जल्दी आओ, देखो मेरे बेटे ने परीक्षा पास की, जिला 1 में विशेष कक्षा हो गई। कैसा चल रहा है? मैं तो पास भी नहीं हुआ। लिंग संख्या चेंगुइंग, जियांग शियाओलिंग का नाम यह कैसे आ गया? अरे क्या तुमने नहीं कहा कि तुम जरूर जा सकते हो? घर वाले तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम एक भी महत्वपूर्ण कक्षा में नहीं पास हो सकते, सीधे अपने पिता की तरह बाहर जाकर काम करके पैसे कमाने चले जाओ। दादी, मैंने सच में गंभीरता से पढ़ाई की है। जियांग शियाओलिंग, उसने तो परीक्षा ही नहीं दी, वो कैसे पास हो सकती है? माँ, मैंने सुना है कि होटल के मालिक ली और प्रिंसिपल झांग चचेरे भाई हैं। वे एक दूसरे को जानते हैं। वे फिर से मिले। वो निश्चित रूप से पीछे के दरवाजे से आई है, विशेष रूप से छोटे ताऊ के खिलाफ। दादी, मैं मुख्य कक्षा में नहीं आ सकता। ये सब उस जियांग शियाओलिंग की वजह से है। बस 2 महीने में प्री टेस्ट है। अगर मैं प्री टेस्ट में भी पास नहीं हुआ तो मेरी उच्च परीक्षा में कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपने पिता को क्या बताऊं? जो मेरे छोटे ताऊ की जगह छीनने की हिम्मत करे, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल जाएगी। हम वो जियांग शियाओलिंग सोच भी नहीं सकती। केवल शियाओ ताओ ही प्री टेस्ट में भाग ले सकता है। शियाओलिंग, तुम्हें प्री टेस्ट के लिए चीजें चाहिए। सब कुछ ले लिया क्या? उस समय बिल्कुल भी घबराना मत। ये तो तुम्हारा परीक्षा नहीं है। तुम्हें किस बात की चिंता है? बस एक प्री टेस्ट है, आसान है। याद रखना, सभी नीले कपड़े पहने हैं और कंधे पर बैग है। लेकिन वो छोटी लड़की बगल में, वो सुन ये है। गलत मत समझो। ये कैसे गलत समझ सकते हैं? चिंता मत करो, मौका मिलते ही सब खत्म हो जाएगा। चाचा, पीछे वाले 2 लोग थोड़े जाने पहचाने लगते हैं। वे शायद कुछ करने वाले हैं। अरे वो दोनों अंडे जियांग परिवार के करीब हैं। क्या हुआ? तुम्हें उनकी शक्ल पसंद नहीं है, या मैं उन्हें ले आऊं? जियांग परिवार इन दोनों को चाह रहा है, मेरे परीक्षा में भाग लेने में बाधा डालने के लिए। तो मैं योजना के अनुसार चलूंगा। गाड़ी अब तक क्यों नहीं आई? आ गई आ गई। तो क्या कर रहा है? रास्ता मत रोको। बस वही बस वही। ओह ओह ओह। अरे ये लड़की सच में बहुत मजबूत है। हा हा हा। बंदूक के बावजूद इतनी बेफिक्र है। छोटी सी चीज को सबक सिखाना पड़ेगा। छोटे ताऊ के खिलाफ जाने की हिम्मत है। यही तो इसका परिणाम है। तुझे पीटूंगा, तुझे पीटूंगा। इसे कहते हैं
उसकी ही चाल से बदला लेना। क्या तुमने पहले ही परीक्षा नहीं दी थी? ये छोटा ताऊ अभी तक क्यों नहीं आया? कोई समस्या नहीं होगी ना? चिंता मत करो, वो बेवकूफ लड़की है, वो वहां बंधी हुई है। छोटा ताऊ की परीक्षा निश्चित रूप से सफल होगी। तुम यहां समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम चाहे रात तक क्यों न इंतजार करो, जियांग शियाओलिन वापस नहीं आएगी। तुम्हारा क्या मतलब है? शियाओलिन परीक्षा के बाद स्वाभाविक रूप से छोटे ये के साथ वापस आएगी। पहले तुम लोगों ने मेरे पोते की विशेष कक्षा की जगह ले ली। क्या तुम मेरे पोते के खिलाफ और भी लड़ाई जारी रखोगे? क्या तुम मेरे पोते के खिलाफ और भी लड़ाई जारी रखोगे? नहीं होगा। तुम मुझे डराओ मत। गाड़ी आ गई। अरे, अगला यही है। जल्दी करो, जल्दी करो। मां, मैं लौट आया हूं। दीदी, तुम क्यों रो रही हो? हम लौट आए हैं। ये जियांग शियाओलिन कैसे है? तो जियांग ताओ का क्या? जियांग ताओ, वो प्री एग्जाम में क्यों नहीं गया? क्या इसे बोरे में नहीं डालेंगे? अरे, अरे नहीं, बुरा हो गया, बुरा हो गया। जल्दी। छोटा ताओ। अरे, मैंने सच में अपहरण कर लिया, मेरा अपना बेटा। जियांग शियाओलिन, तुमने मुझे प्री एग्जाम में भाग नहीं लेने दिया। तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे अरे अरे, छोटा ताओ, मैं पूरी परीक्षा में शामिल था। कहा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर तुम परीक्षा में कैसे बैठोगी? तुम्हें इस बेवकूफ लड़की का अपहरण करूंगा। तुम्हें भागने दिया, अब भी यहां मजे ले रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी जुबान नहीं फाड़ता। अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो दूसरी बार। दूसरी बार। तुम लोग ऐसे ही हैं, पहले ही पता था। कल रात ऐसा करना चाहिए था। कल रात ही करना चाहिए था। इस छोटे से जीव को मार डालो ताकि कोई समस्या न हो। मां, आप क्या कह रही हैं? वो चाहे जैसी हो, वो तो मेरी संतान है। क्या तुम मुझे संतानहीन होने की शाप दे रहे हो? वो तो ठीक से खड़ी है ना। तू छोटे ताऊ के लिए बदला नहीं लेगी? इस बेशर्म लड़की को अच्छे से सिखा दे। हम कैसे हत्या कर सकते हैं? तू छोटे ताऊ को देख, वे लोग उन्हें किस तरह से पीट चुके हैं। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? वे सब तो बस भड़काते हैं। तुम फिर से उनके झांसे में मत आना। मैं देखता हूं कि तुम लोग ही असली हत्यारे हो। ये सब तुम्हारी खुद की हुई है। अगर तुम फिर से हिम्मत करोगे शियाओ लिंग पर हमला करने का विचार, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चलो, बॉस वांग हमारा इंतजार कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के बारे में बात करें। यहां मत करो, बेवकूफों के साथ समय बर्बाद मत करो। अरे, जियांग शियाओलिंग, कम भाग्यशाली। तुम में भी वो काबिलियत नहीं है। देख लेना। गांव वालों, अच्छी खबर है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या अच्छी खबर है? सभी गांव वालों, इस साल काउंटी के पहले स्कूल की परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए। हमारे गांव में सर्वश्रेष्ठ अंक कौन है? हमारे गांव में परीक्षा में भाग लेने वाले सिर्फ जियांग परिवार नहीं है और लाओ वांग के बच्चों के साथ है, तो वो दोनों ही होंगे। हाँ, शिक्षा की क्षमता के बारे में
तो निश्चित रूप से जियांग ताओ है। क्या नहीं? इस साल की प्री एग्जाम गणित की आखिरी सवाल। कहा जाता है कि यह पिछले 10 सालों में सबसे कठिन बार है। जियांग ताओ की क्षमता के अनुसार यह निश्चित रूप से किया जा सकता है। मैं उसने तो प्री टेस्ट भी नहीं दिया, वो कैसे जान सकता है? सवाल क्या है? जियांग शियाओलिंग, तुम चुप रहो। अगर तुम एक शब्द भी बोल सको। मैंने अपनी प्री एग्जाम सीट तुम्हें दे दी। छोटी चीज, तुम किस बात पर गर्व कर रही हो? क्या तुम सोचती हो कि सूची में सच में तुम्हारा नाम होगा? क्या कर रहे हो? गांव के मुखिया, अब रहस्य मत रखो। जल्दी हमें सब दिखाओ। हमारे गांव का भविष्य, विश्वविद्यालय का छात्र कौन है? हाँ, जल्दी बताओ। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। राज मत छुपाओ। कौन है? बताओ ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है प्रधान जी। सभी गांव वालों, मैंने जिया 47 साल और 20 दिन से हमारे गांव में पहली बार आया है। 680। 80। आहा, आहा, बहुत शानदार है। 680 अंक। ये हमारे राज्य का विज्ञान में पहला छात्र है। यही है। जियांग शियाओलिंग। अरे, जियांग शियाओलिंग, वो है। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बिल्कुल सही। 680। अगर मैं ये अंक लाऊं। राजधानी में कौन सा स्कूल है? मैं नहीं जा सकता। हाँ, तुम एक 13 साल का बच्चा हो। तुम भी प्री एग्जाम में भाग ले सकते हो। तुम पहले आ सकते हो। ये कैसे संभव है? वो एक छोटी लड़की है जिसने किताबें नहीं पढ़ी हैं। वो एक छोटी लड़की है जिसने किताबें नहीं पढ़ी हैं। मैं पहले तो 580 अंक भी नहीं ला सका। मैं पहले तो 580 अंक भी नहीं ला सका। कभी नहीं पहुंचा। कभी नहीं पहुंचा। वो मुझसे 100 अंक ज्यादा है। वो सच में ये कर सकती है। भले ही इस बार छोटा ताऊ बिना किसी परेशानी के है। इतना ऊंचा नहीं कर सकते। क्या? तब हमें जियांग शियाओलिन को पढ़ाई करानी चाहिए थी। मेरी भतीजी, तुम सच में कमाल हो। तुम तो किसी भी परीक्षा में राज्य में पहला आ सकते हो। बहुत बढ़िया। राज्य का पहला होना क्या बड़ी बात है। अगर यह नुकसानदायक नहीं होता तो छोटा ताऊ परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता। छोटा ताऊ परीक्षा में नहीं जा सका। क्या वो पहले आ सकती है? अंगूर नहीं मिलते तो कहते हैं कि खट्टे हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई करना बेहतर है। अगले साल अच्छे अंक लाना। जियांग परिवार को रोशन करो। हूं। ठीक। बदतमीज लड़की, दिन ब दिन ये बेतरतीब होता जा रहा है। माँ, चिंता मत करो, मेरे पास उसे संभालने का एक तरीका है। चिंता मत करो, मेरे पास उसे संभालने का एक तरीका है। कभी भी उठ नहीं पाओगे। जल्दी आओ, तुम्हारी बारी है। यह आखिरी मौका है, हारने वाले हो तुम। राजा लाओबन, सुना है आपके पास उच्च परीक्षा का प्रमाण पत्र मिल सकता है और प्रवेश पत्र। अरे, ये परीक्षा का कोटा है। बिल्कुल सही। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जियांग शियाओलिंग, अभी हाल ही में मैंने प्री एग्जाम में राज्य में पहला स्थान पाया। जल्द ही मैं यहां से चली जाऊंगी। राजधानी में पढ़ाई करने जाओ। बॉस वांग उसके साथ व्यापार कर रहा है। अगर वो चली गई। बॉस वांग का व्यापार, लगता है सब कुछ बिखर जाएगा। वो छोटी लड़की नहीं जा सकती। वरना मेरे व्यापार का क्या होगा? रेस्टोरेंट का लिया। जियांग शियाओलिंग के प्रति वफादार। तेरी याद में कोई और नहीं, इस साझेदार का होना। वो पूरे जिले का व्यापार सिर्फ अपने नाम पर ले लेगी। बॉस वांग, क्या आप तैयार हैं? वो हिम्मत करती है। मेरे व्यवसाय को कोई नहीं छीन सकता। इसके बदले में एक विनिमय शर्त के रूप में मैंने उस लड़की को आपके लिए बांध दिया है। उसे आपकी बात माननी चाहिए। बस यही शर्त है। शायद ये पर्याप्त नहीं है। अगर उसकी मां भी साथ आ सके। मैं उसकी मां को भी आपके लिए लाऊंगा।
बिल्कुल नहीं, मैं वांग लाओबन को निराश नहीं होने दूंगा। निराश होने देंगे। हा हा हा। लड़के, चिंता मत करो। ऐसे में 2 दिन में हम ये सौदा करो। हा हा हा। जियांग शियाओलिंग, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरा बेटा सक्षम है। अब कॉलेज का मामला तय है। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। उन माँ बेटी को बांध दिया। लेकिन ये लड़का। चाचा। अरे चाचा, मेरी परीक्षा का मामला ठीक है। ठीक है, हमें मालिक वांग को थोड़ी राहत देनी होगी। सुनिए को एक सबक सिखाना होगा। यह मामला। चाचा, आप मदद करेंगे ना? बस सुनिए को सबक सिखा दो। बॉस वांग तुम्हारी बात मान लेगा। उच्च परीक्षा में शामिल होना। इस मामले में कोई चालाकी नहीं होगी ना? इसमें हिचकिचाने की क्या बात है? मैं मरने से पहले यह देखना चाहता हूं मेरे पोते को कॉलेज में दाखिला मिले। क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद को मार दूं? जियांजुन, छोटा ताऊ परीक्षा देना चाहता है। जियांग परिवार का मान बढ़ाना। तुम एक चाचा हो। क्या तुम छोटे ताऊ को बेकार होते हुए देख सकते हो? होगा। बस छोटे ताऊ को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। मेरे भाई का इंतजार करो। उसके चेहरे पर भी चमक है। अरे, जब ये खत्म हो जाए, चलो एक साथ मक्का का दलिया खाते हैं। क्या ये ठीक है? ठीक है। उन्हें पकड़ लो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। शियाओलिंग, शियाओलिंग, माँ। शियाओलिंग, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शियाओलिंग, तुम सच में कुत्ते हो जो अपनी आदत नहीं बदल सकते। तुम लोग सच में कुत्ते हो जो गंदगी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लगता है कि मुझे बांधने से तुम परीक्षा पास कर लोगे? कम बातें करो। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहां से एक कदम भी नहीं जा सकते। कल की परीक्षा के बारे में तो सोचना भी मत। कल की परीक्षा के बारे में तो सोचना भी मत। हा हा हा। तुम लोग तो पकड़े जाने वाले हो। तुम्हें तो आसमान से बिजली गिरेगी। चुप रहो तुम। कब का होना चाहिए था, माँ? चूहों का जहर तुम्हें मार डालेगा। फिर भविष्य की बात कहाँ है? लेकिन भविष्य में कुछ भी नहीं होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम मेरे पोते से परीक्षा में मुकाबला करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी ये बेकार की हाथ हैं। इन्हें काम करने के लिए ही होना चाहिए। स्कूल जाने का तो सोचना भी मत। वो तो तैयार होकर आया है। मुझे भागने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। आदमी कहाँ है? इतनी नजदीकियों में भी वो छूट गया। बेकार। फिर से ये बेवकूफ। बस इतना ही झींगा और केकड़ा लाए। क्या तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत रखते हो? भाई, उस लड़के ने वांग बियाओ को नाराज कर दिया। वो और कितने दिन तक कूद सकता है? कम बातें करो। थोड़ी देर में उससे मिलना। एक ही बार में उसे खत्म कर दो। उसे सुन परिवार में लौटने का मौका नहीं देना चाहिए। का मौका? क्या तुम जानते हो? चलो। वांग बियाओ, जियांग परिवार की क्यों जरूरत है इतना मेहनत करके मेरे खिलाफ आना? बुरा है। लक्ष्य मेरी बहन और शियाओलिंग है। लाओली, तुम्हारा चाचा कहाँ है? मेरी भतीजी और मेरी बहन खतरे में है। मुझे उन्हें जल्दी बचाना है। क्या मिस जियांग खतरे में है? लेकिन मेरे मामा एक प्रिंसिपल हैं। वो क्या कर सकते हैं? अरे तुम इतनी बातें मत करो। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। जल्दी चलो। अरे 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 अरे। हा 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 हा।
तुम हो। छोटी लड़की, क्या तुम मेरे पैसे लेकर भागना चाहती हो? क्या तुम व्यापार के साथ भागना चाहती हो? क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? इतनी छोटी चीज मुझे कैसे बेवकूफ बना सकती है? इतनी छोटी चीज मुझे कैसे बेवकूफ बना सकती है? बॉस वांग, मैं तुम्हारे व्यापार के लिए सुझाव देता हूं। तो ये है बौद्धिक संपदा संरक्षण शुल्क। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मुफ्त में लिया गया? और फिर हमने तो पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम्हें किस बात की चिंता है? एक बेवकूफ, एक मूर्ख, सच में एक जैसे हैं, सच में एक जैसे हैं। तो चुप रह। बॉस, तो उसकी बेतुकी बातों पर मत जा। देख, जो तुम चाहते हो वो यहां है। मेरी चीजें कहां हैं? हाँ हाँ, ओ, सिर्फ मैं ही परीक्षा में जा सकता हूं और तुम यहां अच्छे से रहना, मरने का इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। बहुत अच्छा। मुख्य नाटक जल्द ही शुरू होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या करने वाले हो? मत आना। कितनी सुंदर है। काफी तेज है। हाँ हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, मुझे मत छुओ। तुम जाओ। बुरी औरत, मैंने तुम्हें इज्जत दी, क्या ये बुरा औरत आ रही है? उठो, उठो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बुरा आदमी, क्या तुम जीना नहीं चाहते? दीदी, कौन मेरी जगह पर हिम्मत करेगा? आगे। अरे अरे, अरे कौन है? अरे अरे ओ, जियांग छात्र, मैं देर से आया हूं। जियांग छात्र, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम हमारे काउंटी के पहले स्कूल हो, उच्च परीक्षा की उम्मीद हो। प्रधानाचार्य, आप चिंता मत करें, मैं वापस जा सकता हूं उच्च परीक्षा में भाग लेने के लिए। जियांग ताओ, तीसरी बार नहीं होगी। मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगा। इतना समय तैयारी करने के बाद भी कितने तनावपूर्ण है। क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। सुना है इस साल बोर्ड परीक्षा में एक समूह का परिणाम आया है, परीक्षा में धोखा देने वाला। तभी उसकी योग्यता रद्द कर दी गई, उसे पकड़ लिया गया। कौन नहीं चाहता कि परीक्षा से किस्मत बदले? क्या तुम पागल बनने की हिम्मत कर रहे हो? इन बातों को मत सोचो, जल्द ही परीक्षा है। मेरी परीक्षा की पर्ची है, लेकिन ये तो मालिक वांग ने संभाल लिया है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, अंदर जाओ। जियांग शियाओलिंग, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम कभी नहीं कर सकते। परीक्षा, कॉलेज, ये तो हाथों की बात है। बस 1 मिनट बाकी है, परीक्षा शुरू होने का इंतजार करें। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम फिर से परीक्षा में कैसे आ गए? क्या मालिक ने पहले ही नहीं कहा? नहीं, यह असंभव है। जियांग ताओ, तुम्हारा प्रवेश पत्र नकली है। तुम्हारे पास परीक्षा देने का अधिकार नहीं है। कृपया तुरंत परीक्षा कक्ष छोड़ दो। कृपया तुरंत परीक्षा कक्ष छोड़ दो। जियांग शियाओलिंग, तुम फिर से कैसे आ गई परीक्षा देने? बॉस वांग ने जो मुझे दिया है वो सच है। कैसे नहीं कर पाऊंगी परीक्षा? वांग बियाओ ने परीक्षा प्रमाण पत्र जाली बनाया, उसे पकड़ लिया गया है। ये तुम्हारे लिए है।
तुम्हें नहीं पकड़ा गया। सब कुछ प्रिंसिपल की दया से है। यह असंभव है। तुम मुझसे जलते हो। तुम्हें डर है कि मैं तुमसे बेहतर परीक्षा दूंगा। गलत रास्ते पर चलना असंभव है। अगर तुम गंभीरता से पढ़ाई करोगे शायद तुम एक अच्छा परिणाम पा सको। एक अच्छा परिणाम। तुम हमेशा आग लगाने के बारे में सोचते हो, आखिरकार खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। जैसे तुम जैसे छात्र मेरे स्कूल के छात्र बनने के लायक नहीं हो। उसे ले जाओ। यह असंभव है। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। मेरे विश्वविद्यालय, मुझे छोड़ दो। सब कुछ चला गया। मुझे छोड़ दो। हाँ, साथ ही कोई समस्या नहीं है। परीक्षा में शुभकामनाएं। उम्मीद मत छोड़ो बेटा। इस साल नहीं, अगले साल फिर से प्रयास करेंगे। माँ, फिर से कुछ उपाय सोचो। तुम्हें कॉलेज जरूर भेजूंगा। अरे पिता। भाई, भाई तुम वापस आ गए। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक छोटे से काम को भी नहीं संभाल सके। छोटा ताऊ परीक्षा हॉल से फेंक दिया गया। कॉलेज नहीं जा सकूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सच में, मैंने सोचा नहीं था। तुम जियांग जियांजुन सच में एक धोखेबाज हो। क्या तुमने किसी और से फायदा लिया? उन दो बुरे लोगों के साथ हमारे छोटे ताऊ को फंसाने के लिए एक साथ आ गए। अरे, यह क्या हो रहा है? छोटे ताऊ क्यों नहीं गए उच्च परीक्षा में भाग लेना? यह तो तुम्हारी सस्ती बात है। भाई बेकार है। अरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी और वो छोटी लड़की, क्या वो मुझसे टकराने की हिम्मत रखती है? छोटे ताऊ को अपहरण करने और नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को किराए पर लेना, जिससे छोटे ताऊ परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। किसी तरह एक महत्वपूर्ण परीक्षा का स्थान और इस बेकार के कारण बिगड़ गया। अरे, जियांग जियांजुन भाई, मैं बाहर मेहनत कर रहा हूं, परिवार का भरण पोषण करना। क्या तुम अपने परिवार के साथ ऐसा कर रहे हो? अरे, अरे, छोटा ताऊ जियांग परिवार की उम्मीद है। शायद आगे की जिंदगी में खेत में मेहनत करनी होगी। जियांग परिवार का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। छोटे ताऊ का विश्वविद्यालय का स्थान मुझे जियांग शियाओलिन को पाना है। अच्छे से दे दो। स्वागत है जियांग स्याओजी। जियांग परिवार अचानक आ गया है। मुझे लगता है कि वे कोई समस्या लेकर आए हैं। लाओली, तुम मत सोचो। इस मामले का मैं खुद सामना करूंगा। हाँ, जियांग ताओ, तुम फिर से मदद मांगने आए हो। कहो, तुम क्या करना चाहते हो? बातें कम करो। बातें कम करो। तुमने मेरे बेटे की कॉलेज सीट छीन ली है। समझदारी से इसे वापस कर दो, वरना। ठीक, मैं तुम्हारी दुकान देख रहा हूं। बंद मत करो। बड़े भैया, क्या तुम मुझसे शर्तें रख रहे हो? धन की बात करें, तुम्हारे पूरे शरीर पर कपड़े नकली हैं। अंगूठी भी खराब हो गई है। क्या तुम इस दुकान को खरीदना चाहते हो? कम से कम इस कीमत पर। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो 500 भी नहीं है। कोई भी बाहर नहीं ला सकता है। अगर रिश्ते की बात करें, तुम एक अजनबी को लेकर आए हो, मुझे डराने के लिए भी सही है। और नहीं, तुम्हारे जियांग परिवार को, ये सब बेकार लोग। तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। मानो या न मानो, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी को बुलाऊंगा। भाई, ये क्या कर रहे हो? छोटा ताऊ इस साल परीक्षा में सफल नहीं हुआ। अगले साल फिर से परीक्षा दे देगा। वो तो एक बच्चा है। हम अवैध काम नहीं कर सकते। तू जल्दी से एक तरफ हट जा। तू जियांग परिवार की तरफ नहीं है, बल्कि इस नुकसानदेह के खिलाफ है। तुम्हारा भतीजा अब इस हालत में है, ये सब उसकी वजह से है। तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, शराब का जश्न नहीं मनाना, तो फिर मुझे सख्त होना पड़ेगा। किसी ने तुम्हारे होटल की शिकायत की है। किसी ने तुम्हारे होटल की शिकायत की है। खाना जहरीला है। खाने के बाद उल्टी और दस्त हो गए। अब तुम्हारे खिलाफ कानूनी जांच होगी।
जहरीला। साथी, क्या आपको गलतफहमी हुई है? ये हमारे होटल में खाने के मामले में है। नियंत्रण हमेशा बहुत सख्त रहा है। कभी कोई समस्या नहीं हुई। पीड़ित ने खुद रिपोर्ट की। क्या तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो? दुकान का मालिक कौन है? हमारे साथ चलो। साथी, मैं। ये साथी, क्या कोई सबूत है? सिर्फ पीड़ित की शिकायतें हैं। ये पर्याप्त नहीं है। अगर वो किसी और जगह कुछ और खा लिया तो हमारी दुकान पर आरोप लगा दिया। क्या यह अन्याय नहीं होगा? हाँ साथी, हमारी दुकान ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। यह नहीं है। क्या आप अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं? यह निश्चित रूप से एक गलती है। रेस्टोरेंट में खाद्य समस्या है। यह बहुत गंभीर है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो हमें सख्त सजा देनी होगी। अरे, ये होटल अच्छा व्यापार करने का नहीं सोचते, बस जहर डालने का सोचते हैं। फिर कौन जाएगा? आप लोग दूसरे रेस्तरां में खाना खा रहे हैं। कितने लोगों की जाने तुम्हें जहर देने के लिए? पढ़ो, मत जाओ। सभी मत जाओ। तुम लोग सच में समय पर आए हो। ये तो बहुत जल्दी है, गिरते हुए पत्थर की तरह। क्या यह नहीं है यहां बदनाम करने वाला तुम ही हो ना? बदबूदार लड़की, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। साथी धूम्रपान कर रहा है। अरे अरे अरे। दोनों साथी, अब कानून और सबूत की बात करने का समय है। चूंकि मेरी यह भतीजी शिकायतकर्ता की रिपोर्ट ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, तो कृपया और खोजें, कुछ सबूत खोजें, ताकि मेरी बेटी को एक साफ जवाब मिल सके। स्पष्ट है कि यह पहले से योजना बनाई गई है। क्या दुकान में क्या सच में कोई सबूत है? ठीक है, तो चलो नियमित जांच करते हैं। अरे अरे अरे। साथी जल्दी देखो, इस पानी के बर्तन के नीचे एक कागज है। ये हमारी चीज नहीं है। होटल हम रोज साफ करते हैं। ऐसी चीज होना बिल्कुल असंभव है। ये सामान तुम्हारे पिछवाड़े से मिला है। ये सामान तुम्हारे पिछवाड़े से मिला है। क्या तुम अभी भी बहस करना चाहते हो? क्या तुम अभी भी बहस करना चाहते हो? ये लोग ही तुम्हें जहर देते हैं। ये लोग ही तुम्हें जहर देते हैं। जल्दी से उन्हें पकड़ लो। इस साथी, ये कागज इतना छिपा हुआ था, अचानक से ही पकड़ लिया गया। क्या ये चोर की तरह चोर को पकड़ने की बात नहीं है? ये कागज सबूत है। दोनों साथियों का इंतजार करें। इसे वापस ले जाकर जांच करें। जल्द ही पता चलेगा। ठीक। अरे मेरी छोटी बहू, सब इसी के कारण है। बदमाश चाचा ने बिगाड़ दिया। सच में ये तो पाप है। क्या तुम लोग थोड़ा सोच नहीं सकते? अगर यह सच में हमारा किया होता, हमारी चीजें यहां रह गई हैं। अच्छा, तो तुम मानते हो? सिर्फ जहर ही नहीं, और सबूत नष्ट करना चाहते हो तुम? अब नए सबूत हैं। हमें वापस जाकर जांच करनी होगी। तब समय पर सूचित करें। अब आपके पास मुझसे मांगने का एक और मौका है। दोनों साथी लौटने का इंतजार करें। दोनों साथी लौटने का इंतजार करें। ये तो पक्का है। ये तुम लोगों ने किया है। ये तो बहुत नीच है। वह स्थान, ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए था। अच्छे से सूचना पत्र निकालो, नहीं तो तुम्हारी बाकी जिंदगी सभी अंदर बिताए गए हैं। लेकिन अगर तुम लोग घुटने टेक दो, हमारे परिवार से माफी मांगो, फिर अच्छे से मुझसे मांगो, शायद मैं तुम्हें कम दुख सहने दूंगा। क्या तुम यही नहीं चाहते हो? जल्दी मुझे ये दो। तुम लोग जियांग परिवार के हो। पहले उन्होंने मेरी दुकान तोड़ी, फिर हमें अच्छे से व्यापार नहीं करने दिया, फिर पानी के टैंक में जहर डाल दिया। जान की धमकी देने से भी नहीं चुके, बस इसे छीनने के लिए मेरी प्रवेश पत्र। तो ठीक है, क्या तुमने जीना नहीं सीखा? तुम में से किसके पास सबूत है? रिकॉर्ड, कोई सबूत नहीं है।
कौन कौन सी आंख ने हमें जहर डालते देखा? आहा, मुझे लगता है कि यह लड़का मुझे बहुत जाना पहचाना लगता है। आज सुबह जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसे यहां आसपास घूमते देखा। मेरा भतीजा वापस आ गया है। अरे, तुम ऐसा मत कहो, मैं तो कभी नहीं गया। अरे, तू तो मरी हुई लड़की है। तूने उनसे कितने पैसे लिए? मेरे पोते पर झूठा आरोप लगा रही है। अरे, तुम बेवजह बातें करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं जो कह रहा हूं वो सच है, सच में। ये साथी, तुमने भी सुना। अब गवाह और सबूत हैं, सभी संदिग्ध भी हैं। उन्हें सबको वापस ले चलें, जांच करें। ये साथी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो दीवार कूदकर अंदर गया। ये जरूर उसने किया है, ये जरूर उसने किया है। छोटा ताऊ, तुम कैसे? तू बेवकूफ है। ऐसी हरकत करने के बाद भी तेरा बचाव करना चाहते हो। देख, मैं तुझे नहीं मारूं। बूढ़ी औरत, वो केवल संदिग्ध है, अभी तक अंतिम जांच नहीं हुई है। और क्या जांचना है? ऐसी हानिकारक चीजें तुरंत गोली चलानी चाहिए। मां, आप क्या कह रही हैं? ये सब, क्या ये बड़े भाई और भाभी का विचार नहीं है? बड़े भाई, तुम इसे क्यों नहीं मानते? छोटे ताऊ, तू कुछ बोलना। भाभी भाभी, तू बोलना। छोटे भाई, तुम इस पर अड़े मत रहो। तुम तो जन्म से ही बेवकूफ हो। हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, बेवकूफी मत करो। तुम कहते हो तुम। अरे, मुझे पता है तुम छोटे ताऊ की चिंता कर रहे हो। अरे, मुझे पता है कि तुम छोटे ताऊ के लिए चिंतित हो। कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, मैं उसके लिए न्याय की मांग करना चाहता हूं, लेकिन तुम भी नहीं कर सकते। तू ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है? तेरे लिए, मेरे असली पिता की खातिर। मैं तुझे बताता हूं, तुम्हें जियांग परिवार ने इस्तेमाल किया है। तुम पहले, अगर कोई पिछवाड़े में नहीं आया है, एक बार में नहीं मिल सकता। पानी के बर्तन के पीछे का कागज। इसलिए तुम दोनों यहां जरूर आए होंगे, यहां जरूर आए होंगे। दूसरा, बड़ी मां ने गवाही दी, जियांग ताओ यहां आया था। बस एक बार जांच लो, कागज पर उंगलियों के निशान, तब पता चलेगा कि किसने जहर दिया। रिपोर्ट, जांच की पुष्टि हो गई। जांच के बाद रेस्टोरेंट में जहर देने वाला वही जियांग ताओ और जियांग जियांगो हैं। अरे, ले जाओ, दादी मुझे बचाओ। यह मैं नहीं हूं, ये तो चाचा ने किया है। दोस्तों, आप लोग गलती कर रहे हैं। यह मैंने नहीं किया। दोस्त छोटे ताऊ नहीं है। आप लोग गलत पकड़ रहे हैं। यह निश्चित रूप से गलत है। मेरे बड़े भतीजे, वो नहीं ले जा सकता। वो ले जाएगा, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे जियांग जियांजुन, तू अभी तक दोष स्वीकार नहीं कर रहा है। मां, जब तुम मुझे दोष लेने के लिए कह रही थी, तब तुम्हें पता होना चाहिए था कि यह दिन आएगा। छोटे ताऊ ने जो किया, उसे खुद ही इसका बोझ उठाना चाहिए। शिवजुआन, इतने सालों की दोस्ती के लिए तुम मेरी मदद करो। तुम मुझे मारो या गालियां दो, कोई बात नहीं। तुम मेरे बेटे को मत छुओ, जिम्मेदारी लो। जियाओ युलान, तुम्हारे बेटे की गलती, उसे खुद ही इसका सामना करना चाहिए। किसी से भी मदद मांगना बेकार है। जियांग जियांजुन, क्या तुम मां की बात भी नहीं सुनते? क्या तुम मुझे झुकने पर मजबूर कर रहे हो? तुम मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस इतना ही। मैंने इतने सालों में, मैंने जियांग परिवार के लिए, मैंने काफी दिया है। लेकिन तुम लोग, अरे, पर तुम मुझे दोष लेने के लिए कह रहे हो। अब से मैं जियांग जियांजुन हूं, और तुम लोगों के जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है। जियांग जियांजुन, तुमने अपने पंख मजबूत कर लिए हैं। मेरे साथ संबंध तोड़ लो, मैं तुम्हें मारने वाला हूं। मां, मैं हर बात में तुम्हारी सुनता हूं। मैंने तुम्हारा आदर किया, लेकिन अब क्या? पत्नी चली गई है, बेटी भी चली गई है। तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उनकी जगह सजा भुगतने के लिए। ले जाना। जियांग ताओ जियांग ताओ, जियांग ताओ जियांग ताओ। ठीक है, हम साफ कर लेते हैं। हाँ,
शियो हुआन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मेरी ताकत बड़ी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्वीकृति पत्र। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। जितना दूर जाओ उतना अच्छा। मुझे हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। जियांग जियानजुन, तुम इतना बहादुर मत बनो। भले ही तुमने जियांग परिवार से संबंध तोड़ लिए हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम जाओ। मां के भाई, जब हम होटल साफ कर लें तो हम घर चलें। मैं जल्दी स्कूल जाना है। घर जाकर हमें थोड़ी तैयारी करनी होगी। ठीक है। मेरी प्यारी भतीजी, जब से तुम वापस आई हो, हर दिन गांव के मुहाने पर घूमती हो। क्या कह रहे हो? वास्तविक जांच? यह आखिर क्या है? यह मैं नाले के किनारे हूं। एक कप पानी लिया। पानी की गुणवत्ता साफ और बिना अशुद्धियों के है। मछलियों की प्रजातियां विविध हैं। विकास की संभावनाएं 4 सितारे हैं। शियाओलिन क्या कर रही है? सुना है तुम शहर में होटल खोल रहे हो। अच्छा पैसा कमा रहे हो। बस पूछना चाहता था, तुम्हारा अंडे का कारोबार कैसा चल रहा है? क्या तुम फिर से करोगे? हाँ, कर सकते हैं। बस अंडों का बाजार भर गया है। पैसे नहीं कमा सकते। क्या खुद को अंधा कर लिया? मैंने काफी मुर्गियां खरीदी हैं। अंडे बेचने की उम्मीद है, बच्चे की पढ़ाई के लिए। अब क्या करें? चिंता मत करो। अंडों का कारोबार एक नए तरीके से करें, फिर भी पैसे कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमाएं? पैसे कैसे कमाएं? व्यापक कृषि कैसे करें? पारिस्थितिकी कृषि कैसे करें? स्केल पर पशुपालन क्या है? इकोलॉजिकल कृषि करना, इसका मतलब क्या है? तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम क्या समझोगे? बस यहां बकवास कर रहे हो। इनसे क्या पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, सही कहा। क्या ये भरोसेमंद है? 1 लाख तो क्या पैसे कमाएंगे? सुनो सब लोग, हमारे गांव की कृषि आधार मजबूत है। वैज्ञानिक तरीके से एकीकृत पालन करें, कचरे का सही उपयोग करें, उसी पैसे में उत्पादन बढ़ाएं। न केवल पैसे नहीं लगते, बल्कि पैसे भी कमाते हैं। क्या सच में पैसे कमा सकते हैं? तो इसे आजमाना चाहिए। सब लोग उसकी बात मत सुनो। वो बस हमें बेवकूफ समझती है। यहां बेकार की बातें कर रहे हैं, तब तक पैसे नहीं कमाएंगे। फिर भी एक बड़ा कर्ज है। तुम तो एक छोटे बच्चे हो, बस खेतों की बातें नहीं समझता। ये नए खिलौने क्या हैं? हम समझ नहीं पा रहे, और समझना भी नहीं चाहते। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे सब लोग जल्दी मत करो। शियाओलिंग सच में सबकी मदद करना चाहती है। तू ये गद्दार है, बेवकूफ है जो उनके लिए बोलता है। उसका शहर का कारोबार बुरी तरह से बिखरा हुआ है। उसके शहर का कारोबार बिखरा हुआ है। फिर से गांव में मुसीबत लाने आ गए। क्या यही सच नहीं है? क्या उसने खेत में काम किया है? अरे सब लोग पहले मत जाओ। सुनो सब लोग, पैसों के मामले में हम मदद करेंगे। गांव के कृषि उत्पादों की बिक्री हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और यह है जिले के प्रधानाचार्य झांग। यह उनके खुद के हाथ से लिखा हुआ है, हस्ताक्षरित। क्या लिखा है? सच में? प्रधान जी, हम जरूर मानते हैं। वो बहुत सहमत हैं। जियांग स्याओ जी की पालन योजना 0000004। और उसने शहर में आवेदन किया है। नीति और तकनीकी समर्थन, हम आपके गांव का पूरा समर्थन करेंगे। जियांग शियाओलिंग में थोड़ी क्षमता है। जान प्रिंसिपल और शहर के लिए लाओ बन भी बुला सकते हैं। वह आखिर क्या करने वाली है? गांव के मुखिया, आप सबको एक संकेत दें।
हाँ। मुखिया, आप एक संकेत दें। मुखिया, मैंने अभी जो योजना तुम्हें बताई थी, क्या तुम सब समझ गए? तुमने कहा कि हमें मांस के लिए चूजों को पालना है, लेकिन हमें तो ये सब नहीं पता। पिछले साल मेरे घर 5 मुर्गियां पाली थी, 2 मर गईं। तुम्हें यह सुनकर दर्जनों या सैकड़ों पालना, अगर सब मर गए तो मेरा पैसा तो बेकार हो जाएगा। आप मेरी गणना सुनिए। एक चूजा जिला हैचरी से सिर्फ 2 पैसे में खरीदा। राज्य के फीड मिल का विशेष फीड इस्तेमाल करें। एक मुर्गी 2 महीने में 5 किलो खाती है। 1 रुपये 15 पैसे, कुल 7 रुपये 50 पैसे। जोड़कर एक मुर्गी की लागत अभी 1 रुपये से कम है। एक मुर्गी 3 किलो बढ़ सकती है। 2 रुपये 1 किलो है तो 3 रुपये 6 होंगे। 1 रुपये से कम की लागत घटाकर एक बकरी से 2 रुपये 6 पैसे की कमाई होती है। अगर एक घर में 100 बकरियां हों तो 2 महीने में 260 रुपये कमा सकते हैं। गांव के लोग 1 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। साल खत्म होने पर बस 50 रुपये ही कमाए। 2 महीने की मुर्गियां 5 साल तक चलेंगी। खेती की आमदनी क्या है? कम लागत एक बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम्हें बेचना होगा। अगर तुम बेच नहीं पाते तो क्या हम हर दिन मुर्गी खा रहे हैं? अगर तुम इसे बेच नहीं पा रहे हो, क्या हम हर दिन मुर्गी खा रहे हैं? पहले 100 मुर्गियां पालो, चूजों और चारे का पैसा मैं पहले आधा दूंगा। अगर नुकसान हुआ तो आधे पैसे तो मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर कमाई हुई तो आधा पैसा मुझे वापस कर दो। वैसे भी होटल के मालिक ली हैं, पहले से ही बुक कर लिया है। वो 100 मुर्गियां। गांव के मुखिया, क्या और कुछ चिंता की बात है? तो इतनी हिम्मत से कैसे वादा कर सकता है? क्या तुझे नुकसान की परवाह नहीं है? यह तो निश्चित रूप से लाभदायक है। हमारे गांव में अब खेती के अलावा कुछ नहीं है। कोई और पैसे कमाने का रास्ता नहीं है। मुखिया, हमें इस मौके को पकड़ना होगा। अगर यह सफल हो गया फिर पूरे गांव इससे पैसे कमा सकेंगे। तब गांव आदर्श गांव बन जाएगा। गांव के मुखिया का भी मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहते हो, लेकिन तुम्हें मुझे ध्यान से देखना होगा। सबको निराश मत होने दो। आप चिंता न करें, मैं सबको जरूर सच्चा पैसा दिलाऊंगा। यह मुर्गी आखिर क्या है? क्या यह बीमार होकर मरी है? संक्रमित मत करो। यह तब होगा, दूसरे मुर्गे का क्या होगा? गांव के मुखिया, यह क्या हो रहा है? अरे देखो गांव के मुखिया, मैंने क्या कहा था? इस छोटी लड़की की बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हें कितने पैसे चुकाने होंगे? जियांग शियाओलिंग, तू देखो, इतने सारे सवाल आ गए हैं। मुझे तो नुकसान होगा। गांव के मुखिया, आप चिंता मत करो। यह स्पष्ट है कि इसे कुछ गलत खाने को मिला है। क्या आपने इसे गलत चारा दिया है? अरे प्रधान जी, अगर यह मुर्गी की बीमारी है, पूरा गांव उसके कारण परेशान है। सब उसकी गलती है। हम सबको क्या चूजे पालने चाहिए? बिल्कुल, मेरी मुर्गियों को मत संक्रमित करो। देखो क्या हाल है। तुम लोग देखो, किसी ने चारे में दवा मिला दी है। यह जहर है। चूचों को कुछ दिन अलग रखो। कुछ दिन देखभाल करने से ठीक हो जाएगा। अरे तुम कह रहे हो कि जहर है तो जहर है। तू छोटी बच्ची है, क्या तुम मुर्गियों का इलाज भी करोगे? तुम सच में खुद को गंभीरता से ले रहे हो? बिल्कुल, कुछ नहीं समझते। यहां बकवास मत करो। सच में परेशान मत करो। क्या यह संभव है? तुम दूर जाओ। मैंने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं। यह असली सोने का है। तुम्हारी वजह से मत मर जाना। चल 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 चल, तुमसे नहीं मिलना है। हाँ जल्दी चलो। क्या कर रहे हो? चलो। अगर तुम विश्वास नहीं करते मेरी भतीजी की बात, आकर देखो। इस बूढ़ी औरत की बात मत सुनो। बकवास।
गांव के मुखिया, मैंने अभी देखा। सुनिए, जल्दी से पशु चिकित्सक को खोजने गया। बेताबी होकर पशु चिकित्सक को ढूंढने गए तो हमने चाचा हुआ को बुला लिया। तो ये पशु चिकित्सक आया, तो उसे देखने दो, जल्दी करो। गांव के मुखिया, ये छोटी लड़की सही कह रही है। मुर्गी सच में जहर खा गई है। थोड़ी दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं, तो जल्दी करो और जाओ। चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो। तुम दो लोगों को खुश करते हो, इसका क्या फायदा है? अगर तुम मुझे मां मानते हो तो बस चुपचाप रहो, परेशान मत करो। बेटी, क्या तुम शरारत कर रही हो? अगर यह काम हो गया, पूरा गांव पैसे कमाने लगेगा। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम, अरे मुखिया, मैं बूढ़ी ली की जगह ले रहा हूं ताकि मैं तुम्हें भेज सकूं। इस महीने का बिल इतना ज्यादा है। कुल 100 मुर्गियां हैं। तुम्हें 300 रुपये दूंगा। यह अगला ऑर्डर है, आप इसे रख लीजिए। अरे शियाओलिंग, कृपया लीलाओ बन को बताना, मैं हमेशा उसके साथ काम करूंगा। शियाओलिंग, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। हमारा घर भी मुर्गी पालना चाहता है, तुम मुझे सिखाओ ना। शियाओलिंग, मेरे घर में भी पशुपालन होता है, जगह भी बड़ी है, एक बार में कई सौ जानवर पाल सकते हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जल्दी मत करो, धीरे धीरे आओ। एक समूह जो दुनिया नहीं देखी है। तुम्हें पैसे चुकाने का समय आएगा। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सभी बुजुर्गों और गांव वालों, हमारे गांव के मांस के लिए मुर्गी 0000000। पारिस्थितिकी कृषि पायलट कार्य पहले ही पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। ये सब आप लोगों की मेहनत के बिना संभव नहीं था। मेहनत और विश्वास। ठीक है, हम इस तरह का सफलता का तरीका गांव में प्रचार करें। हम एक ग्रामीण सहकारी समाज बनाएंगे। हम ब्रांड एनएनएन को एकीकृत करेंगे। एकीकृत बिक्री। हमारे गांव की हरी इकोलॉजिकल मुर्गियां देश भर में बेची जाएंगी ताकि सब लोग समृद्धि की ओर बढ़ सकें। सब लोग चुप हो जाएं। 31,000 नंबर पर जियांग शियाओलिंग ने अच्छा कहा। अब मैं सभी को घोषणा करता हूं, जिले ने पहले ही तय किया है कि पूरी तरह से समर्थन करेगा हमारे गांव का ग्रामीण सहकारी समाज और ग्रामीण विशेष परियोजनाएं। अब सब लोग जियांग शियाओलिंग के साथ चलें। हमें साहसिकता से काम करना चाहिए। छोड़ दो और करो, ताली बजाओ। जियांग जियांजुन, तुम्हारे पास थोड़ी कॉन्शियंस है, तुम्हारी मां के साथ नहीं, तोड़फोड़ करने में। शिवजुआन, मुझे पता है, मैंने पहले कुछ किया था, लेकिन इस बार मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज की बात, धन्यवाद। लेकिन मैं फिर भी भविष्य में उम्मीद करता हूं, तुम और तुम लोगों के जियांग परिवार के सभी लोग हमसे फिर कभी परेशान मत करना। चलो।